राजस्थान रॉयल्स, उन्होंने संजू सैमसन इधर दे दिया और जडेजा ले लिया। चेन्नई सुपर किंग्स को संजू सैमसन इसलिए चाहिए क्योंकि दिस इज डेफिनेटली एमएस's लास्ट सीजन एंड इमेजिन हाउ वेल इट हैज वर्कड आउट। क्या फॉर्म लेके जा रहा है वो बंदा। उससे पहले संजू सैमसन ने बहुत गलतियां की हैं। दुनिया को शिकायत संजू सैमसन से ये रही है कि भाई बड़े दिन रन कब आएंगे। आ गए रन, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल, ही गोज 97, 89, 89, कोई नहीं कर सकता। One of the most loved cricket commentators, Tanay Tiwari, is back. इस एपिसोड में उन्होंने बताया आईपीएल ऑक्शंस कैसे होती है, कैप्टनसी कैसे डिसाइड होती है, और उन्होंने आईपीएल के कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी बताए जो हर क्रिकेट फैन जानना चाहता है। अगर आप एक क्रिकेट फैन हो तो ये एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना। यंग प्लेयर्स जो होते हैं उनको अगर स्टार्टिंग में ही बहुत पैसा मिल जाए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए परफॉर्म करना। बड़ा आसान होता है इसमें ये भूल जाना कि ये सब उस बैट और बॉल की वजह से। पृथ्वी शॉ इज एन एग्जांपल, डिड वेरी वेल एट एज ग्रुप क्रिकेट एंड देन सडनली वैनिश्ड। What do you feel पाकिस्तान टीम के साथ हुआ क्या? They are now a tier 2 team. आप इंडिया के राइवल्स मानते हो, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, नॉट पाकिस्तान। कंपैरिजन है ही नहीं। What makes हार्दिक पांड्या? उस स्किल सेट का प्लेयर किसी भी फॉर्मेट में नहीं है। 140 की बॉल डाले, 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करे। हार्दिक पांड्या एंड दैट रील ऑरा। हार्दिक पांड्या के आई डोंट थिंक शरीर में एक भी नेगेटिव बोन है। इट्स जस्ट द माइंडसेट ऑफ हार्दिक पांड्या कि मेरे साथ गलत नहीं। वन प्लेयर इस वर्ल्ड कप में उनकी इतनी बात नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, दैट इज अक्षर पटेल। उसकी उतनी बात नहीं होती बट ही इज द बैकबोन ऑफ दैट इंडियन लाइनअप, क्योंकि वो भी क्वाइट लाइक हार्दिक तीनों काम करते हैं, बैट बॉल फील्ड, टीम का वाइस कैप्टन है। कौन सी टीम ऐसी है जो ऑन पेपर यू फील यही टीम जीतनी चाहिए? मुंबई इंडियंस। रेट टीम्स, मुंबई 9.5, आरसीबी 8 again, एलएसजी 7.5 again, सीएसके। चेन्नई सुपर किंग्स इज द मोस्ट एक्साइटिंग टीम टू वॉच, क्योंकि कैसी क्रिकेट खेलेंगे किसी को नहीं पता है। रेटिंग पे क्वेश्चन मार्क लगा दो भाई। टेल मी, आईपीएल में ऐसा नैरेटिव क्यों है कि आईपीएल फिक्स होता है? बहुत बार व्हेन यू आर ट्रैवलिंग तो सबसे ज़्यादा डर अपने लैपटॉप का रहता है कि कहीं बैक पर वेट ना आ जाए या स्क्रीन क्रैक ना हो जाए। इसीलिए आई सजेस्ट द Asus एक्सपर्ट बुक P सीरीज। इनके बिजनेस लैपटॉप्स रफ यूसेज आराम से हैंडल कर सकते हैं क्योंकि ये 24 आउट ऑफ 28 यूएस मिलिट्री ग्रेड टेस्ट पास करते हैं। एंड द बिगेस्ट प्लस पॉइंट इज दैट इसका टॉप पैनल 30 kg तक का प्रेशर हैंडल कर सकता है। जब आपका लैपटॉप इतना रेजिलिएंट और स्ट्रॉन्ग हो तो you can travel without any stress. To know more about the Asus Expert Book P Series available on Flipkart, check out the link in the description. I was speaking रोहित भाई, हाँ, एंड उनसे मैंने इस बारे में कुछ बात करी थी, अभी क्रिकेट वर्सेस लास्ट क्रिकेट कि पहले कैसा था, एंड ही सेड कि यार हमारे टाइम पे तो हमें पता ही नहीं था। मेरे को फर्स्ट टाइम आईपीएल में ना कुछ बोले थे 50 लाख के आसपास का कुछ चेक था, मैं तो जीरो काउंट कर रहा था 50 लाख। और फिर मैंने बैंक में जब आ गए 4 बार कंफर्म किया कि भाई मतलब 50 लाख आए ना, बिकॉज हमें तो पता ही नहीं था कि ये भी होता है। हमें तो क्रिकेट खेलना था, हमें तो इंडिया के लिए खेलना था, हमें पता ही नहीं था। और आज तुम देखते हो 19 साल का बच्चा वो रेंज रोवर लेके घूम रहा है आईपीएल के बाद से कि अभी तो बोलते कितने लोगों को तो पता है वो शायद कभी इंडिया के लिए खेलेंगे भी नहीं, बट फिर भी उनका, और उनका टोरा और ऑरा बहुत बड़ा है बिकॉज बहुत पैसे कमा रहे हैं। तो बताओ, इट्स व्हाट द लीग हैज डन is incredible. So Indian cricket World Cup winning captain saying this about young players, there's a lot of good and bad to it. Both, yeah. कि he understands कि अब psychology पे क्या होता है लोगों की, that psychology, और उनको चेंज दिख रहा है। तो I'm sure अब सारे जो individual stars हैं उनको मैनेज करना अब बहुत डिफिकल्ट होगा, बिकॉज नाउ करियर इज सेट। पहले उन लोगों को डर होता था नहीं चले तो खत्म है, अब ज्यादा डर नहीं चला तो ठीक है आईपीएल मारेंगे तो है, हाँ, करेक्ट। आईपीएल एक नहीं दूसरी बार तो दूसरी टीम ले ही लेगी, लाइक इट्स नॉट, हाँ करेक्ट, एक दो मौके मिलने का लोगों को डर नहीं होता कि एक सीजन नहीं चले ना तो दूसरे में चल जाएंगे, तीसरे में चल जाएंगे। ऑल्सो मौके हैं बेहतर होने के, एक सीजन नहीं चले उसके बाद जो ये डोमेस्टिक T20 लीग्स हैं, चाहे वो यूपी T20 हो, दिल्ली की लीग हो, एमपी की लीग हो,
इस आईपीएल ऑक्शन भी यार ये छोटा सा ऑक्शन था, इसमें कितने सारे प्लेयर्स एमपी और यूपी से निकले। कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे, दोनों 14 करोड़ रुपए में। 19 और 20 साल के हैं यार वो दोनों। दे आर सॉलिड टैलेंट्स, बट यू आर राइट, कैन दे प्ले फॉर इंडिया? इट्स अ वेरी लॉन्ग रोड, बट दे कैन बी चेन्नई सुपर किंग्स सुपरस्टार्स in the next 3 months. In the next 3 months. Imagine what that does to their brand value. And at 19 making 14 crores. And at 19 making 14 crores for a year. अगर एक सीजन अच्छा चला गया तो अगले 2 सीजन भी उन्हीं के साथ हैं, तो 14 3s are what 42 crore in 3 years. When you're 22 you're almost worth 50 crore. Imagine. Imagine. Sorted life कि हो गया भाई, पैसे का तो हो गया, अब सिर्फ दूसरी चीजों के लिए खेलना है। Yeah, which is not a bad thing because a lot of them come from very small means. It's a good thing. I like. तो कम से कम एक चीज मन से चली आती है कि यार वो परिवार जो रोज स्ट्रगल कर रहा था, रिंकू सिंह की कहानी देखो ना, फादर सिलेंडर्स ढोते थे, and from there to now he has a house, he's got a good family. It's so unfortunate he lost his father, but that's how lives change. So yeah, तो ये अच्छी बात है कि पैसा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी इक्वेशन से हट जाती है, बट उसके बाद फिर वो लेवल हेडेडनेस आप कितना, क्योंकि आपको ये समझ आना चाहिए, और जब आप बिल्कुल कहीं से एकदम जीरो से आते हो ना, तो 50 करोड़ बहुत लगते हैं, और होते भी हैं। 50 करोड़ बहुत रुपए होते हैं भाई, 50 करोड़ रुपए बहुत रुपए होते हैं। बट यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज कि अगर मैं 22 पर 42-50 करोड़ की वर्थ का हूँ, और अगर मैं अच्छा खेल गया तो पैसा तो सेकेंडरी हो जाएगा यार। अब यहाँ से कुछ और बड़ा करना है। कई बार एम्बिशन वहां मरनी नहीं चाहिए, इज माई वरी। You think you've met people, right? Young players जो होते हैं, उनको अगर स्टार्टिंग में ही बहुत फेम मिल जाए या पैसा मिल जाए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना और बेहतर प्लेयर बनना। That's what I'm saying ना, हाँ, क्योंकि हंगर, सूखी जमीन पर अगर एकदम से पानी गिर जाए तो पहली बार में तो वो पूरा पानी सोख लेती है, राइट? क्योंकि इतने दिन से सूखी होती है कि पहली बारिश तो वो पूरी सोख लेती है। फिर उसके बाद पानी जैसे जैसे गिरता है वैसे वैसे वो थोड़ी सी और पक्की होने लग जाती है, बेहतर होने लग जाती है। बट देन इट इज अप टू यू कि आप एक बार, जब आप हिंदी में तर गए, अगर एक बार फुलफिल्ड हो आपकी, चलो ये सब हो गया, उसके बाद वो भूख कैसे जनरेट करो। पहले तो भूख होती है ना, आप दुनिया को देखते हो कि दुनिया वहां है, वो ये कर रही है, इसके पास ये है, इसके पास ये है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं वहां तक पहुंच गया। और इस वर्ल्ड में वहां तक पहुंचना बहुत आसान है। आपने बोला 14 करोड़ रुपए आ गए, रेंज रोवर, अच्छा घर, बहुत अच्छी घड़ी, अच्छे लोगों का लाइफ सेट है। 14 में 14 में लाइफ सेट है यार, 14 में लाइफ सेट है। आपके आसपास तुरंत वो लोग आ जाएंगे कि हम आपको मैनेज करते हैं, आपके लिए ब्रांड डील्स ले आएंगे, ये कर देंगे, फला एथलेजर ब्रांड वांट्स टू साइन यू, आप ये वाला जूता पहनिए, इसके चश्मे पहनिए। एंड बड़ा आसान होता है इसमें ये भूल जाना कि ये सब उस बैट और बॉल की वजह से और घूम जाते हैं। सो आई आस्क्ड समबडी हु वाज one of the owners in IPL, ठीक है, तो मैंने सोचा कि वैभव सूर्यवंशी पे इतने लोगों ने बिड क्यों नहीं किया? There was 1 point something, right? Yeah. तो वो 1.1 करोड़ में वैभव सूर्यवंशी गया, और लास्ट ईयर राजस्थान में धोया है उसने, एंड बहुत साल अंडर 19 में धोया है, फिर अंडर 19 तो उसका नाम चले ही जा रहा है। करेक्ट। एंड उसके बाद भी किसी ने बिड नहीं किया। सो मैंने पहले एक ओनर से पूछा, उसने जवाब दिया, फिर दूसरे ओनर से पूछा, उसने जो, एंड व्हाट आई लव्ड कि दोनों ओनर ने सेम आंसर दिया। क्या? पर बोथ ओनर सेड कि यार अभी बहुत यंग है, अभी लेट्स सी, एक सीजन ही खेला है, तो पता नहीं अभी उसको इतनी जल्दी फेम और ये सब मिला है, तो इज इट गुड फॉर हिम कि उसको अभी से ही बहुत ज़्यादा पैसों में ले लो, वो मेंटेन कर पाएगा सेम फॉर्म की नहीं, लेट्स सी, एंड उसके सर पे तो नहीं चढ़ जाएगी क्या? एंड दोनों ने एग्जैक्ट सेम वर्ड्स बोले। So it's a proper worry. पैटर्न देखा है ना, पहले भी कई ऐसे प्लेयर्स देखे who were teenage prodigies, did very well at age group cricket and then suddenly vanished. Like? पृथ्वी शॉ is an example. वापस आया। हाँ, अभी आए हैं दिल्ली कैपिटल्स में, and he's one of those जिसको आप इतनी उम्मीद लगाते हो जिससे। Do you think it's a good move? Very difficult to say, क्योंकि जो डोमेस्टिक नंबर्स हैं पृथ्वी शॉ के, वो अब भी बहुत अच्छे नहीं है, राइट? तो either they've seen something that we've not seen. उनको कई सारे प्लेयर्स को ट्रायल्स में बुलाती हैं बहुत सारी टीमें, बिफोर द ऑक्शन, राइट आफ्टर द सीजन, बहुत सारे प्लेयर्स को बुलाती हैं। तो वहाँ हो सकता है उन्होंने कुछ दिखाया है, क्योंकि अगर ये कॉल है, एंड आई रिमेंबर बिकॉज आई वाज एट द ऑक्शन, आई थिंक इट वाज अ वेरी लेट कॉल, एक्सेलरेटेड राउंड में दूसरी बार में लिया। पहली बार जब उनका नाम आया तो किसी ने नहीं लिया, दूसरी बार में लिया। तो आई होप इट इज एन इन्फॉर्म्ड कॉल,
an informed call that leads to him playing in the first playing 11. But अभी तो जैसी दिल्ली की टीम मुझे दिख रही है, फिलहाल जगह नहीं दिखती उनकी मुझे फर्स्ट स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में. Okay. बिकॉज दे हैव केएल राहुल, ऊपर ही खेलते हैं वो, टॉप ऑफ द ऑर्डर प्लेयर हैं. केएल राहुल, बेन डकेट मेरे हिसाब से लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन वो ओपन करेंगे. 3 पर पुरेल होंगे. फिर यू हैव अक्षर, स्टब्स, मिलर. तो वो तीनों आपस में कैसे खेलते हैं एक दूसरे के साथ. तो आई डोंट सी हिम स्टार्टिंग इन द प्लेइंग 11. बट अगर बहुत अच्छा करते हैं नेट्स में, बहुत लंबा सीजन होता है आईपीएल का, यू वुड होप, एज आई सेड, कुछ प्लेयर्स के साथ आप है ना कि जैसी वो क्रिकेट खेलते हैं आप और देखना चाहते हो, आप उनको बेहतर करते देखना चाहते हो. What's strength of Prithvi Shaw? प्लेज अलोंग द ग्राउंड, मतलब रिस्क फ्री क्रिकेट में भी शॉट्स और रन्स निकाल लेता है वो. ही इज नॉट वन ऑफ दोज जो उड़ा के मारेगा, रिस्क लेगा, और बिकॉज ही सो स्ट्रॉन्ग टेक्निकली, तो आप और देखना चाहते हो उसको. बट आई रियली होप दिस सीजन ही कम्स अलोंग गुड. So going back to the original question, Yeah. Vaibhav Sooryavanshi. Yeah. So you feel कि ये प्रॉब्लम हो सकती? ये फियर हो सकता है, लेकिन आप देखो क्योंकि वैभव सूर्यवंशी वाली ट्रेन इतनी फ्रेंचाइजेस ने मिस कर दी थी, इस आईपीएल ऑक्शन में कितनी ऐसी फ्रेंचाइजेस थी जिन्होंने कितने ऐसे अनकैप्ड प्लेयर्स पर पैसे उड़ाए हैं, राइट? बिकॉज सडनली नो वन वांट्स टू मिस द वैभव सूर्यवंशी बस एनीमोर. जब हर टीम दूसरी टीम को 2 बार खेलेगी, आई थिंक द सीजन विल बी लॉन्गर, तब होगा वो. आई थिंक 1.5 साल 2 साल और है उसमें. नेक्स्ट सीजन के बाद तब नेक्स्ट सीजन के बाद होगा. तो तब आपके पास फिर देन यू हैव टू रिटेन 5 एंड देन लेट गो ऑफ द एंटायर स्क्वाड. तब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि उन 5 में एक वैभव सूर्यवंशी होगा कि नहीं होगा. मेरे हिसाब से होगा, 100% होगा. देयर इज नो वे कि कोई भी टीम वैभव सूर्यवंशी को जाने देने वाली है. ही इज अ प्रॉपर सुपरस्टार. अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में भाई, उफ, दैट हिटिंग वाज क्रेजी. अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल, उसके पहले वो ना मार के आउट हो जा रहा था. सब कह रहे थे कि भाई थोड़ा और समय ले ले. वही अभिषेक वाली बात थी, थोड़ा और समय ले ले, थोड़ा रुक के खेलेगा, तेरे पास इतना टाइम है, 50 ओवर का गेम है ये वो. बट ही जस्ट नोज हाउ टू बैट वन वे, राइट? एंड आई जस्ट थिंक ही हैज दैट बिलीफ कि जिस दिन मेरा बल्ला चलेगा उस दिन कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है. एंड उसका बल्ला उस अंडर 19 फाइनल में चला है भाई, जो उसने तोड़ा है. आई थिंक ही स्कोर्ड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 200 एंड ही जस्ट डिड नॉट स्टॉप. सेमीफाइनल में भी एक्चुअली बहुत अच्छी नॉक खेली थी उसने, but finally he scored a century and he's very good and he knows he's very good. That's the best part. तो जो हम बात कर रहे थे ना कि भूख मर जाती है, ये हो जाता है, touch wood, उसको देख के ऐसा लगता है कि उसको खाली रन की भूख है, वो बाकी तो सब समझ. And he looks, जितने इंटरव्यूज उसके देखे ना, he looks also very humble, nice, that है ही वैसा वो. मैंने आपको बोला था पिछले सीजन उसने जब वो नॉक खेली उसके बाद हमारे शो पे आया था वो, तो उसने ना उस एक नॉक के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हैंडशेक्स होते हैं मैच के बाद, तो उसने पैर छुए MS धोनी के. तो हमने उससे पूछा, मैं था, सिद्धू बाजी थे एंड आई थिंक बज्जू पाते हमारे साथ शो पे, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि यार पैर छुए आपने MS के? तो एंड ही इज वेरी हम्बल. इज लाइक, सर अब मम्मी पापा सिखाए हैं कि बड़ा कोई आता है उसके पैर, अब उनको बचपन से टीवी पे देखे थे, आज सामने आए तो पाँव तो छूना ही था ना. he's that sweet. Yeah, he's like that. He is like that. तो उनके कोच हैं जो हमारे जियो स्टार में भोजपुरी कमेंट्री करते हैं, उन्होंने भी, तो मैंने उसके ना पहली नॉक के बाद एक रील बनाई थी, that went viral. So he sent that reel to his coach and he asked him कि हम कुछ इतना अच्छा किए हैं क्या सर? He did not realize कि उसने क्या किया है, कि सर हम इतना कर दिए क्या, सब हमारे बारे में बात कर रहे हैं. तो is that, but he's still very young, so that helps. There was one more player with him, Ayush Matre. Yeah. What do you think about him? Very good player. इस actually इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में उतना उसका बैट चला नहीं, but then towards the end in the semis in the final he scored runs and चेन्नई सुपर किंग्स बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं आयुष मात्रे से. जिस तरीके का वो बैटर है, अगेन लेवल हेडेड मुंबई प्लेयर, मुंबई के सिस्टम्स के थ्रू आना वैसे भी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कंपटीशन इतना होता है. तो टू राइज थ्रू मुंबई सिस्टम्स, ही ऑल्सो वेरी लेवल हेडेड, वेरी टेक्निकली करेक्ट बैटर. थोड़ा स्ट्रगल किया उसने इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में एक्चुअली इन द बिल्ड अप टू द सेमीफाइनल तक, तो काफ़ी स्ट्रगल किया, बट देन सेमीफाइनल में उसके रन आए. थोड़ा स्क्रैची था वो, बट सेमी में रन आए एंड दैट विल होल्ड हिम इन गुड स्टेड. टॉकिंग अबाउट राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि वैभव की बात कर रहे थे हम, उन्होंने संजू सैमसन इधर दे दिया और जडेजा ले लिया. जडेजा एंड सैमसन, सर जडेजा एंड सैम करन. हाँ, जडेजा एंड सैम करन. Yeah. And then, but the next captain, Yeah. they've Is Riyan Parag. Is Riyan Parag. Yeah. not Yashasvi Jaiswal. Not Yashasvi Jaiswal. Why do you think? I think जो चीज़ें फेवर में गई रियान के वो ये थी कि एक तो उन्होंने जो देखा होगा अपने कैंप में,
रियान किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से लीड करते हैं, क्योंकि पिछले सीजन भी सैमसन इंजर्ड थे तो कुछ गेम्स लीड किए थे रियान ने. रियान अपनी डोमेस्टिक साइड भी लीड करते हैं, तो उसके पास वो डोमेस्टिक साइड का भी एक्सपीरियंस है उसको लीड करने का. ही इज़ बीन विद द राजस्थान रॉयल्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो फेमिलियरिटी भी है. एंड आई थिंक क्योंकि जो उन्होंने जो वीडियो डाला था कि हम इस प्रोसेस हम हाउ डिड वी गो अबाउट दिस प्रोसेस, उसमें उन्होंने कहा कि वी स्पोक टू ऑल कैंडिडेट्स एंड यशस्वी वाज अ कैंडिडेट, बट कम्युनिकेशन, लीडरशिप एक्सपीरियंस, उन सारे बेसिस पर रियान पराग वाज चोजन. Which is why, and I actually did a piece after that happened, and I said कि यार I hope कि यशस्वी के साथ वो communication clear है. I understand कि because Yashasvi on the podcast said that he wants to be exactly, and I quoted your podcast. Okay. I quoted your podcast in my piece when I said कि यार मैंने उसको वहाँ सुना और उसने वहाँ बोला कि मुझे लीड करना है. हाँ. तो अगर उसने यहाँ ये बात बोली है तो उसने ये वोकल रहा होगा वो अपनी टीम के साथ भी, राइट? तो I just hope कि उस टीम ने communication वैसा रखा है, क्योंकि यशस्वी quite like Vaibhav Suryavanshi, quite like रियान पराग, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर इंडिया सुपरस्टार है, किसी को डाउट नहीं है इस बात में. गन T20 प्लेयर है, गन टेस्ट प्लेयर है, ऑल फॉर्मेट खेल सकता है वो. आपके साथ जो मैंने उसकी बात सुनी, जितनी मैंने उससे थोड़ी बहुत बात की है, बहुत लेवल हेडेड है, बहुत ग्राउंडेड है, बहुत फोकस्ड है. तो आई जस्ट होप कि उससे ये कम्युनिकेशन था कि देख इस वजह से रियान बन रहा है कैप्टन, तू भी हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में हाई प्रायोरिटी है. आई जस्ट सेड दैट इन माई पीस. बट क्या मेरी तो खाली यही उम्मीद है कि उसको कम्युनिकेशन सही तरीके से हुआ. उसको ही शुड नॉट हैव फेल्ट एट द एंड ऑफ इट कि यार मुझे क्यों नहीं बनाया. ही हैड द आंसर्स. जब तक वो है तब तक आई थिंक द टीम शुड डू वेल. And then what do you feel about Samson and Jadeja switch? आई थिंक चेन्नई सुपर किंग्स को संजू सैमसन बहुत समय से चाहिए थे. ये बात पिछले 6-7 महीने की नहीं है, उससे भी पुरानी है. ये अप्रोचेस बहुत पहले भी की जा चुकी हैं. चेन्नई सुपर किंग्स को संजू सैमसन इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दिस इज डेफिनेटली एमएस's लास्ट सीजन. आई डोंट थिंक वो ये पूरा एंड आई जस्ट हैव अ फीलिंग, डोंट होल्ड मी टू इट, MS फैंस मारेंगे है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं. मुझे ऐसा लगता है कि एमएस ये सीजन भी पूरा नहीं खेलेंगे. ही विल स्टार्ट फेजिंग आउट ऑफ दिस टीम. ही विल फॉरएवर बी विद चेन्नई सुपर किंग्स. मगर इस पूरे सीजन में द प्रोसेस विल बी टू ब्लड सैमसन इन. एक और सीनियर इंसान चाहिए था. ऋतुराज गायकवाड़ जरूर है, बट संजू सैमसन जितना एक्सपीरियंस, संजू सैमसन जितना बिग स्टेज एक्सपीरियंस स्पेशली, उतनी कामनेस वो शायद थोड़ी सी मिसिंग थी उस लीडरशिप ग्रुप से. बिहाइंड द विकेट्स, चाहे वो एंगल्स देखना हो, गेम अवेयरनेस हो, सब कुछ. तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा साइन था कि इतनी डेस्परेट ही सीएसके संजू के लिए इसलिए थी बिकॉज दिस विल बी एमएस's लास्ट. So they needed someone. और वो उनकी टेम्पलेट्स ही है ना कि उनको कुछ पोजीशंस में कुछ एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं जो टीम चलाए. ऋतु इज एक्सपीरियंस्ड, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट ही इज नॉट संजू एक्सपीरियंस्ड. संजू एंड इमेजिन हाउ वेल इट हैज वर्कड आउट फॉर सीएसके. नहीं हो रहा, क्या किस्मत है सीएसके की. क्या फॉर्म लेके जा रहा है वो बंदा, क्या कॉन्फिडेंस लेके जा रहा है. एंड व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज, क्योंकि संजू स्टार्टेड वेरी यंग. संजू स्टिल 31, तो उसके पास कम से कम 7-8-9 साल की क्रिकेट और बाकी है, राइट? तो चेन्नई सुपर किंग्स आर सेट इन दैट रिगार्ड. वो सेट है. एंड क्या किस्मत है. आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जब आप सोचते हो कि एक फ्रेंचाइजी का स्टार प्लेयर फेज आउट होने लगा है तो उसका फैंडम भी फेज आउट होने लगता है. इट्स द फैक्ट. एक मुंबई के अलावा कोई भी, मुंबई एंड आरसीबी के अलावा कोई भी टीम एक कल्ट फॉलोइंग बनाने में हर सीजन बैक टू बैक, बिकॉज ऑफ जस्ट क्रिकेट इज लिटिल डिफिकल्ट फॉर देम, राइट? KKR इज बिकॉज ऑफ शाहरुख, लाइक ऑल दी अदर टीम्स जब बड़ा प्लेयर आता है तब स्टारडम बनता है, एटसेट्रा. तो चेन्नई वाज दैट क्योंकि स्टेबल रही है शुरू से, एंड धोनी, एंड यू कुड सी कि धोनी चेन्नई वाज हैंड इन हैंड. और वो स्टारडम अगर फेज आउट हो रहा होता उस टाइम पे तुम सैमसन लेके आए थे हो, एंड किसी के सबको लगता है कि येस दे वांटेड इट ग्रेट, बट अब सैमसंग के साथ उसका तुम एंड टू एंड फैंडम भी लेके आए थे. सो फ्रेंचाइजी वैल्यू अगेन, लाइक एवरीबडी इज एक्साइटेड टू वॉच हिम नाउ. आई मीन CSK definitely added way more fans after this World Cup. By India, because they are Samsung correct. India, Sanju Samson is a massive fan base. इंडिया जिम्बाब्वे वाला मैच जिसमें पहली बार खेला इस वर्ल्ड कप में संजू सैमसन, द मोमेंट सूर्या अनाउंस्ड कि संजू कम्स इन टू द प्लेइंग 11, यू शुड हैव हर्ड द रोर एट चेन्नई, राइट? एक वो बहुत
इट्स वन ऑफ द मोर नॉलेजेबल इंडियन क्राउड्स, उनको अपनी क्रिकेट पता है बहुत अच्छे से। दूसरा जो आपने बात बोली ना, एक बार उनकी टीम में कोई आ गया तो फिर वो उनका हो सपोर्ट करेंगे। हाँ, फिर वो उनका हो गया, फिर उनसे कोई लेना देना नहीं। फिर वो सैम करन हो, जैसे सैम करन आता था इंग्लैंड के लिए भी आएगा तो भी उसको उतना ही सपोर्ट देंगे। दैट्स जस्ट द लॉयल्टी जो चेन्नई फैंस देते हैं अपने प्लेयर्स को, चाहे वो दुबे के साथ हो। दुबे इंडिया के लिए भी आता तब भी बैटिंग करने आएगा, बाकियों से थोड़ी एक्स्ट्रा रोर मिलेगी उसको जब वो बैटिंग करने आएगा। संजू सैमसन फैंडम इज क्रेजी एंड जिस कहानी के साथ वो आ रहा है, उसने, आई डोंट नो आपने वो इंटरव्यू सुना कि नहीं सुना, उसने कही ये बात प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने के बाद कि मैं ना 2024 में ही वाज इन बारबाडोस जब इंडिया टी20 वर्ल्ड कप जीती, वो बैकअप ओपनर था। तो कहता है मैं ना उस समय मैंने मैनिफेस्ट किया था, विजुअलाइज किया था कि अगला जब टी20 वर्ल्ड कप होगा उसके लिए मैं ये करूंगा, ऐसे करूंगा, ये तैयारी करूंगा। 2 साल बीत गए, इंडिया का ओपनर था। सडनली ईशान किशन कम्स इनटू द स्क्वाड क्योंकि उसने सैयद मुश्ताक में इतना अच्छा किया। न्यूजीलैंड सीरीज में संजू को मौका मिलता है और उसके रन नहीं बनते एंड ही वाज लाइक आई वाज ब्रोकन। 2 साल से मेहनत करते हुए आया मैं, राइट एट द ब्रिंक, मतलब ऐसा भी नहीं कि वर्ल्ड कप से 2 सीरीज, ये तो वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले वाली सीरीज, उसमें नहीं चला मेरा बैट। एंड सच इज द रूथलेस नेचर ऑफ इंडियन क्रिकेट कि यार दूसरा आदमी तैयार बैठा है बाहर, रन नहीं बनेंगे 3-4 मैच में तो कोई बैठा है बाहर, और ईशान किशन जैसी क्वालिटी का बैठा है। आ गया ईशान एंड ही वाज लाइक आई थॉट दिस वाज द एंड ऑफ माय जर्नी। सब किया लेकिन जो प्लान करके आया था वो नहीं हुआ। बट व्हाट डू यू नो भाई, व्हाट डू यू नो। इसीलिए मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूं इस बात का कि मेहनत जाया नहीं जाती। 2 साल जो कुछ भी उसने किया वो जमा हो रही थी। Guess what? ऑफ स्पिनर प्लॉय, अभिषेक के रन नहीं बनते, इंडिया आर फोर्स्ड टू ब्रिंग अ राइट हैंडर इन। संजू आता है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तो जो रन बनाता है वो बनाता है। फिर अगले 3 मैच आर वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल। ही गोज 97, 89, 89. Take that. 88, हाँ। Yeah. How can you script this? कोई नहीं कर सकता। ये जमा हुई मेहनत का कंपाउंड इंटरेस्ट था। और जिस दिन मिला मौका उस दिन भाई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, क्योंकि अगर इंडिया वो मैच हार देती तो सेमी में नहीं जाती। एंड द वर्ल्ड कप फाइनल डिड नॉट पुट अस फुट रॉन्ग। उससे पहले संजू सैमसन ने बहुत गलतियां की हैं। दुनिया को शिकायत संजू सैमसन से ये रही है कि भाई बड़े दिन रन कब आएंगे, जिस दिन जरूरत है बड़ी स्टेज पर रन कब आएंगे। आ गए रन, इससे बड़ी स्टेज चाहिए क्या? And you know what you love about him is, at least in the finals and across हर जगह से हुआ है कि पहले वो तेज खेल रहे हैं, फिर अभिषेक मार रहा है तो वो बना रहे हैं, फिर ईशान आ रहा है मार रहा है तो फिर again he's got gears in his gears. हाँ, like when he has to go slow he goes slow, when he has to go fast he goes fast. He lets, अगर कोई दूसरा मार रहा है तो उसको मारना है, like very selfless playing. He could have easily waited and 100 कर सकते थे वो पूरी। नहीं वो तो खैर 88 पे भी हवा में उड़ा के आ रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। Like it's just very selfless you could see. तो 88 में usually लोग बोले वर्ल्ड कप फाइनल है 100 बना के जाऊंगा भाई, और अब फाइनल में 100 बनाया है। बट वो तो वो इस टीम रन भी पड़ गए थे टीम के, बहुत आराम से स्लो खेल सकते थे एंड सामने वाले प्लेयर मार रहे थे। तो he could have, वो इस टीम का डीएनए नहीं है ना। वो बात गौतम गंभीर ने भी कही, भाई हम नहीं खेलते उसके लिए, हम खेलते हैं कि आउट बैट करना है, डोमिनेट करना है सामने वाली टीम को। अगर एक बार गेम में एडवांटेज है तो उसको तब तक प्रेस करो जब तक सामने वाली टीम हार मान के हथियार ना गिरा दे कि यार अब तो इससे नहीं जीत सकते। एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल, एंड दिस नॉट टू बैश एनीवन, बट साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के, आई थिंक ही इज द second highest or the highest scorer of the second highest scorer of the tournament. I think 1 point पे highest थे, went ahead of विराट कोहली। उसने वो जब अपनी 90s में पहुंचा, वो जो उसने 2 सेंचुरीज मारी, जो दूसरी वाली सेंचुरी, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द गेम, आई थिंक श्रीलंका के अगेंस्ट थी वो सेंचुरी। 90s में पहुंचा, 90 तक ठीक खेला वो, आखिरी 10 रन उसने 7 बॉल में बनाए। यू नो, आखिरी 10 रन उसने 7 बॉल में बनाए। यू कुड सी, एंड एक गेम में तो उसके पहले जो उसने सेंचुरी बनाई थी, उस गेम में तो आप कमेंट्री पे सुन सकते हो, आई थिंक इरफान भाई कमेंट्री पे थे, एंड ही वाज शॉक्ड। ही वाज लाइक तेरे स्लॉट की बॉल है, तू ग्राउंड पे खेल रहा है आखिरी ओवर में जस्ट बिकॉज यू वांट टू रीच टू योर सेंचुरी। वो वाली टी20 क्रिकेट गई 3 साल पहले। अब वैसी टी20 क्रिकेट नहीं होती जहां 250 रन बन रहे हैं, वहां हर ओवर, हर गेंद, हर रन की अहमियत है। यू कैन नॉट मिल्क 7 balls फॉर 10 runs व्हेन यू आर द सेट बैटर। आप मोमेंटम खींच रहे हो अपने आप से, सामने वाली टीम को गेम में आने का मौका दे रहे हो। ये अंतर है, ये अंतर है। एंड दिस इज नॉट अगेन टू बैश पाकिस्तान और एनीथिंग, ये अंतर है दोनों टीम की थॉट प्रोसेस में। इसीलिए एक टीम कहाँ है और दूसरी कहाँ है।
What do you feel पाकिस्तान टीम के साथ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ भाई. They play outdated cricket and they have this victim syndrome. I genuinely think ये उनका बेस्ट चांस था भाई. पूरे वर्ल्ड कप में बाकी सारी टीमों को ट्रैवल करना था, इंडिया को जगह से जगह जाना था. ठीक है, आप कोलंबो में ही थे, एक ही होटल में थे, कभी फ्लाइट नहीं लेनी अपना. और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. आई थिंक बाहर नहीं शायद नहीं समझ आती. बट आप सोचो, आप एक टूर्नामेंट में वो मैच खेल के आए, आपकी अगली सुबह 9 बजे की फ्लाइट है, उसके लिए 7 बजे उठना है, रात को घर गए, होटल गए, पैक करा, वो कोई टेंशन ही नहीं. आप एक ही होटल में हो, आपने उस शहर को अपना घर बना लिया है. एक जैसी पिचेस पे खेल रहे हो. कोलंबो में 2 ग्राउंड्स हैं, उन दोनों पे वो खेले. कुछ भी नहीं करना है, एक जैसी पिचेस पे खेल रहे हो. उन पिचेस पर बॉल टर्न होती है, आपके पास आपकी प्लेइंग 11 में 5 स्पिनर है, क्वालिटी स्पिनर्स हैं, ठीक ठाक स्पिनर्स हैं. उसके बाद भी इफ यू बॉच इट अप, गलती किसकी है? आपकी है ना. यू जस्ट प्ले सब स्टैंडर्ड क्रिकेट. जैसे मैंने पहले भी कही थी ये बात और लोगों को लगा मैं उनको ट्रोल कर रहा हूँ, नहीं, बट आपने एक बहुत ही मीडियोकर T20 प्लेयर बाबर आजम को एक सुपरस्टार बना दिया है. ये वो नहीं है, वो he's a very mediocre T20 प्लेयर. और कहते हैं ना पत्ते शो हो जाए, उसके पत्ते शो हो जाते हैं क्वालिटी टीम्स के सामने. कभी बैट नहीं चला और कभी नहीं चलेगा T20 क्रिकेट में. और मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, बट जितनी क्रिकेट देखो समझ में आ जाता है भाई. चलना होता तो चल गया होता अब तक. लाइक he has to either work very hard and change things. तो जब आप वो करोगे, नंबर 4 पर एक ऐसा बैटर है जिसका स्ट्राइक रेट 120 का भी नहीं है, राइट. आई थिंक देयर वाज दिस वन स्टैट कि जिसने भी पिछले 5 सालों में 500 से ज़्यादा बॉलें खेली हैं T20 क्रिकेट में दुनिया में, उन सब में आई थिंक एट नंबर 4 बाबर्स इज द वर्स्ट स्ट्राइक रेट, वर्स्ट. तो वो दिखा रहा है कि कुछ तो गलती है, बट आप मानने को तैयार नहीं हो. Somebody from their team, I mean ex-player, Yeah. World Cup winning player, उसने बोला था कि यार अब आप उसने अपनी बोर्ड को ही बोला था, PCB को, कि आप पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर मत करो, सेम लेवल पे नाम मत लो. आप पाकिस्तान को बोलो नेपाल और कनाडा से कंपेयर. नहीं, मैं तो ये बात पिछले साल से कह रहा हूँ कि दे आर नाउ टियर 2 टीम. हम में उनमें कोई बराबरी नहीं है. इंडिया की बराबरी आप इंडिया के राइवल्स मानते हो, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड. अगर अच्छी, वैसे तो उतनी अच्छी नहीं खेली है, बट अफगानिस्तान भी अच्छी क्रिकेट. अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज आल्सो डिसेंट, नॉट पाकिस्तान. नो वे. कोई कंपैरिजन है ही नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है. मतलब क्रिकेट की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है अक्रॉस फॉर्मेट्स. तो कोई बराबरी नहीं है अभी. True. Talking about mindset, Abhishek Sharma, what do you feel? What happened? कोई भी कभी भी at the top of the hill हमेशा नहीं रह सकता. It's just a cycle you have to go through, right? दुनिया का सबसे महान बैटर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उनसे ज्यादा रन किसी के नहीं है. Went through patches जहां रन आए ही नहीं. ठीक है, उनसे ज्यादा टेक्निकली करेक्ट कोई नहीं, उनसे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई नहीं, उनसे ज्यादा बेहतर वर्क एथिक वाला कोई नहीं, डिसिप्लिन कोई नहीं, बट नहीं आए तो नहीं आए. इट जस्ट सो हैपेंड कि अभिषेक की वो साइकिल इस वर्ल्ड कप में आ गई. ही वॉज द नंबर 1 T20 बैटर इस वर्ल्ड कप में आते हुए, एंड नंबर 1 बाय अ डिस्टेंस. इतना डिस्टेंस की इतना खराब T20 वर्ल्ड कप जाने के बाद भी ही स्टिल द नंबर 1 T20 बैटर. इतना फर्क था उसके रेटिंग पॉइंट्स और आई थिंक जो सेकंड था उसके रेटिंग पॉइंट्स में. तो दैट टेल्स यू कि कितना डोमिनेट करके आया था वो पीछे से. 1.5 साल लगातार 180 के स्ट्राइक रेट से रन बनाना मजाक नहीं है. ठीक है ना. मतलब जैसे हम एक स्टैट दिखाते थे कि उसका ना 180 का स्ट्राइक रेट है, बट जब वो ऑफ स्पिन के अगेंस्ट खेलता है तो 150 को हो जाता है स्ट्राइक रेट. हम ऐसे कहते थे 150, जैसे 150 खराब है भाई. 150 में करियर बन जाते हैं लोगों के. तो इट इज ऑल टू से कि आई थिंक, एंड क्योंकि वर्ल्ड कप था तो आई बॉल्स थी, अटेंशन थी, उसको सबने कहा था कि इसका ना वर्ल्ड कप तोड़ू जाएगा, क्योंकि वो तोड़ के आ रहा था ना. एंड इट जस्ट सो हैपेंड वो फंस गया. और फिर आप एक गलतियां करने लग जाते हो, एंड एज यू गेट इन योर हेड आल्सो, है ना भाई, कि आप, और वो सबके, इट इज वेरी ह्यूमन. मैं क्या गलत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये नहीं करना चाहिए, रुक के. अब एडवाइस भी आने लग जाती है बाहर से आवाज. कोई कह रहा है समय लेके खेल ले, कोई कह रहा है नहीं वैसे ही मार के खेल जैसे खेल रहा है, कोई कह रहा है नहीं तू ऑफ स्पिन पे फंस रहा है, पैर थोड़ा टेढ़, व्हाटएवर, आई डोंट नो द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इट, बट सवाल तो आ ही जाते हैं. इट जस्ट सो हैपेंड, बट ही इज अ गिफ्टेड प्लेयर. कोई टेंशन नहीं, में तो फोड़ दिया वापस, कोई टेंशन नहीं है. वो ही डू वेरी तरफा फोड़ा, ही विल डू वेरी वेल. मुझे कभी वो डाउट नहीं था. और इसीलिए वो जो बातें चल रही थी बीच में कि मोहम्मद आमिर साहब हैं एक पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था कि स्लॉगर है वो. तो भाई 180 के स्ट्राइक रेट से 1.5 साल तक लगातार नंबर 1 T20 बैटर स्लॉगर नहीं बन सकता. स्लॉगर्स को अगर नंबर 1 T20 बैटर बनना होता तो शायद अफरीदी नंबर 1 T20 बैटर होता अपने समय. वो थे स्लॉगर. तो इट्स, एंड व्हाट वाज दैट स्टोरी वो चिट्ठी निकालने वाला? वो पिछले 2 मैच से रख के ला रहा था
कि सेंचुरी बनाऊंगा तो दिखाऊंगा क्या लिखा था? अपने, दिस वन इज फॉर यू ऑरेंज आर्मी, वो जो उसके सनराइजर्स हैदराबाद के सपोर्टर्स हैं उनके लिए, तो उसकी बनी सेंचुरी, उसने दिखाया दिस वन इज फॉर यू ऑरेंज आर्मी। 2024 के उस T20 वर्ल्ड कप के बाद से जब नई टीम इस साइकिल के लिए बनी तो उसमें ही वाज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। क्योंकि आईपीएल में इतनी बुरी तरह से डोमिनेट करने के बाद यू कुड जस्ट पिक हिम अप फास्टर। हाँ करेक्ट, क्योंकि उससे ज्यादा प्रेशर, उससे ज्यादा क्वालिटी बॉलिंग कहाँ खेलने मिलती है। तो once someone's dominated इतना कंसिस्टेंटली, और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स द पीपल हु पिक दीज प्लेयर्स, चाहे वो सिलेक्टर्स हो चाहे वो टीम मैनेजमेंट कोचेस हो, वो बहुत एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स होते हैं, तो वो छोटी छोटी चीजें वो पिक करते हैं जो आप और मैं बाहर से पिक नहीं कर सकते, राइट? नेट्स में कैसा खेल रहा है, बैट से बॉल कैसी निकल रही है, ट्रिगर मूवमेंट कैसा है, लेंथ कितनी जल्दी पड़ रहा है, हाथ से कितनी जल्दी पड़ रहा है, किस तरीके की बॉलिंग हाथ से पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो वो सब भी देखा होगा उन्होंने, वो नुआंसेस देखे होंगे, एंड व्हिच इज व्हाई ही वाज फास्ट ट्रैक। व्हाट्स द स्टोरी ऑफ अभिषेक शर्मा एंड युवराज सिंह? आई थिंक युवीपा, जितनी कहानी मैं जानता हूँ, ही ऑलवेज वांटेड टू ग्रूम दीज यंगस्टर्स, और ये बड़े सारे, चाहे वो शुभमन हो, अब तो पंजाब के कई सारे प्लेयर्स को ग्रूम करते हैं वो, शुभमन है, अभिषेक है, आई थिंक गुरनूर, ब्रार, बड़े सारे पंजाब प्लेयर्स हैं जिनको वो ग्रूम करते हैं, तो दे जस्ट वर इन हिज विसिनिटी, ही पिक्ड देम एंड देन ही वर्कड वेरी हार्ड विद देम, एंड ऑफ कोर्स ही इज द ग्रेट युवराज सिंह यार। वो एक बार अपने विंग्स में ले लेते हैं किसी को, तो आई एम श्योर वो ऐसी चीजें बताते होंगे, चाहे गेम हो चाहे माइंडसेट हो, उसके बारे में कि दैट चेंजेस योर गेम। अभी इस वक्त ऋषभ पंत प्रैक्टिस कर रहे हैं युवराज सिंह के साथ अहेड ऑफ द आईपीएल सीजन यहीं CCI बॉम्बे में। Another player, Ishan Kishan. I'm excited to see his IPL now. अब फोड़ना चाहिए उसको यार, पिछले सीजन भी एक्चुअली शुरू अच्छा किया था उसने IPL, बट फिर उसके बाद वो रन नहीं आए, फोड़ना चाहिए इस बार। वो भी अभिषेक की टीम में SRH में है, वो भी तोड़ेगा। तो दोनों दिखाएंगे जो इसने इधर किया। दो भाई, दोनों तो भाई, पर वो नंबर 3 बैटिंग करेगा वहां तो, बट यहाँ इंडियन टीम में भी नंबर 3 ही कर रहा था। तो ईशान 2 साल के लिए बाहर था, 2 साल के लिए बाहर था, या बेंच, एंड ही सेड समवेयर कि आई वाज डिप्रेस्ड। He was, because what happened was, वो जो 2023 की इंडियन टीम थी वर्ल्ड कप वाली, उसमें भी था वो, बैकअप्स में था, like he was a part of the squad but did not feature in the playing 11। फिर उसके बाद काफी समय तक वो इंडियन टीम के साथ ट्रैवल करता रहा, but he was not getting a game, and it can get frustrating यार। अब जा रहे हो, रोज नेट्स कर रहे हो, नेट्स में भी the first playing 11 gets preference, उसके बाद वाली प्रैक्टिस आप करते हो, and can get toll taking, घर से दूर हो आप, फैमिली से दूर हो, you're constantly on the road, खेलने भी नहीं मिल रहा है, सवाल होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर आप क्या करोगे, अपनी गेम भी कैसे इंप्रूव करोगे? नेट्स में रहकर गेम इंप्रूव नहीं होती, जो मैंने सुना है इन सारे प्लेयर्स से, कि गेम तो खेल के इंप्रूव होती है जब आप उस सिचुएशन में, उस प्रेशर में होते हो, उन कंडीशंस में खेलते हो। तो आई थिंक ही आस्क्ड फॉर अ मेंटल हेल्थ ब्रेक, और उस समय जो टीम मैनेजमेंट था उनको ये बात पसंद नहीं आई, तो दे वर लाइक ओके यू सिट आउट फॉर अ बिट, देन ही वाज नॉट गिविंग द ब्रेक। Interesting. Okay. Yeah. And he's like, I'm just tired. Yeah. And the team management said, sit out for a bit. वो बाहर बैठा, फिर उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया, BCCI जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देती है वो भी नहीं दिया। And then he was asked to play domestic cricket. I think उसने कुछ domestic cricket के मैचेस मिस किए, फिर उसके बाद वो आया domestic cricket खेलने, उसके बाद से ये रिजर्जेंस शुरू हुई। उसने बहुत रन मारे यार domestic cricket में, चाहे विजय हजारे हो, चाहे रणजी ट्रॉफी हो झारखंड के लिए। I think the tipping point came इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। टीम पिक होनी थी, उसके 2 दिन पहले सैयद मुश्ताक का फाइनल था, उसने सेंचुरी मार के झारखंड को सैयद मुश्ताक जिता दी। उसने, मतलब कई बार होता है आप दरवाजा खटखटाते हो टीम का कि भाई मुझे ले लो, मुझे ले लो, उसने इतने सारे रन लेके आया वो उस दरवाजे के बाहर कि दरवाजा टूट गया, कि कोई चांस था ही नहीं कि आप ईशान को पिक ना करो। एंड कूडोज टू द इंडियन सिलेक्टर्स, चाहे वो अजीत अगरकर हो, चाहे प्रज्ञान ओझा हो, RP सिंह हो, बड़ी सारी क्रिटिसिज्म मिलती है सिलेक्टर्स को कि इसको क्यों नहीं किया, इसको क्यों नहीं किया, बट ईशान किशन को लाना वाज अ बोल्ड मूव, क्योंकि वो आ रहा था टीम में, टीम के वाइस कैप्टन शुभमन गिल की जगह। दैट वाज अ बिग कॉल टू मेक। इफ इट हैड फेल्ड, इफ इट बैकफायर्ड, अगर नहीं बनते ईशान के रन, तो इन्हीं सेलेक्टर्स के पीछे पड़ती जनता। बहुत क्या कर रहे हो, शुभमन को हटा दिया, कॉन्फिडेंस, सभी बात करते हैं, हम भी बाहर से बात करते हैं कि उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, क्योंकि बात करना आसान है बाहर से ना, ये बात भी सच है। वहां बैठकर वो डिसीजंस लेना हम नहीं ले रहे हैं, उस प्रेशर में वो ले रहे हैं वो डिसीजंस। तो if they get the criticism, they should also. Why do you think Ishan got picked over Shubman? It was just the impact of the runs यार। एक रन बनाना होता है T20 क्रिकेट में, एक इम्पैक्ट से रन बनाना होता है। जैसा मैंने कहा, वन बिग एग्जांपल है साहिबजादा फरहान के रन बने, बट क्या उसका इम्पैक्ट था? अगर इम्पैक्ट होता तो पाकिस्तान वुड बीन इन द सेमीज ऑफ द फाइनल। संजू के रन कब बने, कैसे बने, किस प्रेशर सिचुएशन में बने? ईशान के रन इन अ सैयद मुश्ताक फाइनल,
राइट, उसने अपनी इनिंग से एक तरफा कर दिया वो मैच. That tells you कि he is ready. उसका गेम is now at that level where he is ready to come back. इस वर्ल्ड कप में भी आप देखो विकेट जाता था, ईशान 3 पे बैटिंग करने आता था. You can take out ball by ball of every ईशान इनिंग at number 3. पहली 2 या 3 बॉल में एक चौका लगाता था. आते ही उसने मोमेंटम नहीं मरने देना है. सामने वाली टीम को लगता है चलो नया बैटर आया है, 3-4 बॉल की ब्रीदिंग रूम है हमारे पास, फील्ड वील्ड सेट करके प्रेशर बनाते हैं, लेट्स सी इफ वी कैन गेट वन मोर. दैट्स द स्ट्रैटेजी. उसने करने ही नहीं दिया यार, करने ही नहीं दिया. He just hits the ground running. और थोड़ा ये भी था कि शुभमन के उस बिल्डअप में रन नहीं बन रहे थे, तो it was just I think it became easier for the selectors. Hardik Pandya and that reel aura. Yeah, अरे भाई. You saw? Like, I mean everybody saw. Yeah. वो बॉल करते हैं उससे साहिबजादा फरहान. Yeah. That's what I'm saying. तो मैंने I actually did a content piece on it. उसने वो शॉर्ट बॉल डाली, शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ. साहिबजादा फरहान पुल करने जाता है, बॉल खड़ी हो जाती है, ठीक है. हार्दिक बीइंग द बॉलर उसको पता है कि फील्ड उसने सेट की है, बट इट इज इंस्टिंक्टिव ह्यूमन रिएक्शन टू लुक अप. किधर गई है बॉल, ट्रैजेक्टरी मेजर करो कि ये जाएगी मेरे फील्डर तक नहीं. ही जस्ट केप्ट वॉकिंग टुवर्ड्स साहिबजादा फरहान, जस्ट स्टेयरिंग एट हिम. बिकॉज आप और मैं ऊपर क्यों देखते हैं, ये सोच के कि यार कैच छूट गया तो जा रही है फील्डर के पास कि नहीं, इन फील्ड के बाहर तो नहीं जा रही है, यार्ड 30 यार्ड सर्कल के बाहर तो नहीं जा रही है. हार्दिक पांड्या के आई डोंट थिंक शरीर में एक भी नेगेटिव बोन है. वो ये सोच के ही आगे बढ़ रहा था साहिबजादा फरहान की तरफ कि ये तो आउट है, तू जा वापस, नहीं छूटेगा, मेरी बॉल पे कैच उठाया नहीं छूटेगा. अब ऑफ कोर्स चांस की बात है, होता छूट जाता है, रिंकू उसके नीचे था, वो कुछ भी कर देता, बट आई एम सेइंग इट्स जस्ट द माइंडसेट ऑफ हार्दिक पांड्या कि मेरे साथ गलत नहीं होगा. मैंने अच्छी बॉल डाली है, तूने बॉल ऊपर उठाई है, मेरा फील्डर नीचे है, कैच होगा, तू निकल, मैं देख रहा हूं तुझे. That's just crazy यार. It's imagine the level of mental strength, the level of सेल्फ कॉन्फिडेंस, और ये कोई लेके नहीं आता ऊपर से, ये यहाँ बनाया जाता है, ये उसने बनाया है. And on that, not every ball he does that, right? ना On that ball, वही विकेट पे, it's just as if he knew कि मैं फेंक ही वो रहा हूँ कि जो आउट होगा. That's what I'm saying. It's a belief. और ये मैंने कहा ना, ये बनाया जाता है, ये नहीं मैं कॉपी करना चाहूँ बोलकर नहीं होगा मुझसे कॉपी. What makes him different? What makes Hardik Pandya? One, जो स्किल्स है उनके पास, जो एबिलिटी है उनके पास, जैसा मैंने पहले कहा, दुनिया में किसी के पास नहीं है ही नहीं दुनिया में किसी के पास. उस स्किल सेट का प्लेयर किसी भी फॉर्मेट में नहीं है. 140 की बॉल डाले और 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करे, कहीं भी बैटिंग करे, 4 पे भी बैटिंग कर सकता है, 6-7 पे भी बैटिंग कर सकता है, फिनिश भी कर सकता है, रोकने वाला गेम भी थोड़ा खेल सकता है ही नहीं वैसा कोई. प्लस ही इज सो एथलेटिक एज अ फील्डर, तो देयर इज नो वन लाइक हिम. ऑल्सो व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट इज हिज माइंड. ही इज बिल्ट दैट. उसने जैसे अपने मसल, अपने शरीर को बनाया है, वैसे अपने दिमाग, अपने कैरेक्टर, अपने एटीट्यूड को बनाया है कि होगा, सही होगा, सब हो जाएगा. He's also said ना, भी तो बहुत ट्रॉफी जीतूंगा मैं. He actually, और मैं ऐसे क्रेडिट ले रहा हूँ जैसे मैंने कहा है, बट एक्चुअली मैं पहला इंसान था जिससे उन्होंने ये बात कही थी. मैं उनको मिला था T20 वर्ल्ड कप के बाद 2024 में बारबेडोस में. द टीम वाज पार्टिंग एंड दे वर काइंड इनफ टू लेट अस इन, और मैं वहां उनको मिला था एंड वी वर जस्ट टॉकिंग एंड ही इज लाइक, अभी तो मैं ऐसी 5-6 और जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मुझे पता है मैं जीतूंगा. It's just that. Look at him. He told me he's like 5-6 ये जीतूंगा, 5-6 IPL जीतूंगा, मैं जीतूंगा, बहुत ट्रॉफी जीतूंगा. अभी तो क्या टाइम ही नहीं हुआ है अभी तो. बट क्यों मुंबई इंडियंस में नहीं हो पा रहे? इस सीजन देखना भाई उनको. I think this season Mumbai Indians will be the team to beat. Really? Yeah, they've just assembled a very. एक तो वक्त बहुत हो गया मुंबई इंडियंस को एक टाइटल जीते हुए, और दूसरा मुंबई इंडियंस के खेलने का एक तरीका है. उनको एक पैटर्न पसंद है, उनको एक सेट स्टैंडर्ड पसंद है अपनी प्लेइंग 11 में. यहाँ ये प्लेयर, यहाँ ये प्लेयर, यहाँ ये प्लेयर. पिछले कुछ सालों से वो कॉम्बिनेशन, वो पैटर्न तलाश रहे थे. इस ऑक्शन और इस ट्रेड साइकिल में उनको वो पैटर्न मिल गया है. रेमी, आईपीएल में ऐसा नैरेटिव क्यों है कि आईपीएल फिक्स होता है? Have you heard this narrative? Yeah. और ये हर साल कोई ना कोई ये कहानी लेकर आता है. क्योंकि भाई देखो, एक तो बात होती है कि ये प्रोबेबिलिटी का ही गेम है ना. इंस्टाग्राम पे हर आईपीएल सीजन वो 2-4 पेज आते हैं कि आज मैं आपको पक्की खबर बता रहा हूँ, पंजाब जीतेगी, दिल्ली हारेगी. भाई 50-50 प्रोबेबिलिटी है वो तो. कोई दे मेक इट सीम लाइक कि हम तो लेके आए हैं बहुत इंफॉर्मेशन. कुछ नहीं होता यार. इट्स एनीवन हु हैज प्लेड एनी स्पोर्ट knows you cannot script a sport. You cannot. स्पॉट फिक्सिंग के इंसिडेंट्स इक्का दुक्का
पहले थे, बट आई थिंक अब द एंटी करप्शन हैज बिकम वेरी स्ट्रांग. देयर इज सो मच मनी इन द गेम लीगली, व्हाई वुड यू वांट टू वेंचर आउटसाइड? आई थिंक इट्स जस्ट वो वाली एक आध कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं जो हर सीजन के साथ आती हैं. अभी क्योंकि इंस्टाग्राम है तो हर आदमी, और उसमें 2 के तुक्के लग जाते हैं तो लोग उसको शेयर करने, उसको एंगेजमेंट दे देते हैं. पर तो प्रोबेबिलिटी का गेम है यार, 50-50 है ना, एक ही टीम जीतेगी, तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग इट राइट इज 1 in 2. तो इट्स जस्ट दैट वेयर इट्स नीडलेस. You don't feel it's नहीं, फील नहीं है ही नहीं भाई, देयर इज नथिंग, इट्स जस्ट absolutely zero? नो. द एंटी करप्शन इज वेरी स्ट्रांग. प्लेयर्स के पास बहुत पैसा है. ऑल्सो प्लेयर्स को पता है कि रेपरकशंस क्या होते हैं, उसके बाद क्या होता है. जो फंसे हैं उनकी चाहे रेपुटेशंस हो, चाहे द लाइफ आउटसाइड एंड आफ्टर क्रिकेट इतनी बुरी हो जाती है. आई थिंक इट्स द डेटरेंट, और वो प्रेसिडेंट इतने अच्छे सेट हैं. आई डोंट थिंक वो पूरी मैच फिक्सिंग तो किसी जमाने में 90s में होती थी, जब 7-8-10 प्लेयर एक टीम के एक साथ होते थे. नथिंग लाइक दैट नाउ. lot of people वो लिखते हैं ओनर्स के बारे में, and I'm like, do you see owners who they are? बस कि एक बार देख लो, बस गूगल कर लो कितनी नेटवर्थ है उनकी. Why would they? 1-2 करोड़ रुपए तो राउंडिंग ऑफ एरर भी नहीं होता उनके लिए, है ना. मतलब हमारे सबके लिए बड़ी बात है यार 2 करोड़ रुपए, बट उनके लिए लाइक द मल्टी बिलियनेयर्स, मिलियनेयर्स. For them it's a crown jewel which they won't बड़ी even want. प्रेस्टीज वाली बात है वो. It's a prestige value. वो उस पे धूल भी नहीं जाएंगे. हाँ, तो पूरा टेंट लगा रहे हो, सही हो ही बात नहीं पाएगा वो. सही बात. It's like that. It's like a museum jewel है उनका that they would want to protect. तूने एक पीस किया था, बहुत अच्छा था. श्रेयस अय्यर के आने के बाद पंजाब. Do you think पंजाब की वैल्यू बहुत बढ़ गई है श्रेयस अय्यर के बाद? आई थिंक, और ये बात मैंने पिछले सीजन भी कही थी, मैं इस सीजन भी कह रहा हूँ, श्रेयस अय्यर ने पिछले 6 सालों में जिस टीम को छुआ है वो टीम सोना हो गई है. 2019 से 2025 आई थिंक श्रेयस अय्यर हैज टेकन मोर टीम्स टू द प्लेऑफ्स एंड फाइनल्स देन एनी अदर कैप्टन इन द IPL. 2019 से 25 6 साल में, बीट विद दिल्ली जब वो दिल्ली में थे, या बीट विद पंजाब. ही इज जस्ट वो उस तरीके का कैप्टन. उतनी बात नहीं होती उसकी. पिछले सीजन भी यार क्या क्रिकेट खेली है, क्या बैटिंग की है. मतलब मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ्स में हराना, बिग मैच टेम्परमेंट की बहुत बात होती है मुंबई इंडियंस, क्योंकि उस तरीके की टीम है, उनके DNA में, उनको तोड़ कर रख दिया था. आई वाज एट द ग्राउंड एंड ही जस्ट बैटेड जैसे वो पोजेस्ड हो कि यार आज हारना नहीं है, आज हारना नहीं. अकेले अपने बल्ले से, अपने दम पर, उस तरीके, वो क्वालिटी है उसमें, और उसने काम किया है उस पर. उसके गेम में शॉर्ट कमिंग्स थी, छोटी बॉल पे फंसता था वो. उस गेम में छोटी बॉल को चढ़कर आगे भी मारा, पीछे बैकफुट से भी मारा, तो दिखाया कि उसने, उसको पता थी क्या खामियां, और उसने उस पर काम किया है. प्लस ऑफ कोर्स द कैप्टन दैट ही इज. But because of good play, okay, do you think that's the only reason he's been able to make Punjab more valuable? Because what I saw कि overall love for Punjab increase, ये दूसरी टीम्स में नहीं हुआ था जब वो थे. आई थिंक बड़े पैशनेट, खैर सारी टीम के फैंस बहुत पैशनेट होते हैं, बट आई थिंक पंजाब के वो पैशनेट फैंस इंतजार कर रहे थे कि एक बार, क्योंकि वो नहीं हुआ था. पंजाब की टीमें पिछले कई समय से, हर ऑक्शन से पहले वो पूरी टीम बदल देते थे कि पूरी टीम हटाओ, नया बनाएंगे कुछ. अब वो स्टेबिलिटी दिखने लग गई उनको, दिखने लग गया कि नहीं यार हम भी इसमें विश्वास रख सकते हैं. एंड यू राइट, द फैन बेस लास्ट सीजन जिस तरीके से ग्रो हुआ है पंजाब का फैन बेस, इट इज सो गुड टू सी. क्योंकि आपको चाहिए IPL में सिर्फ 3 या 4 टीमों के फैन बेस, हर टीम का फैन बेस ऐसा होना चाहिए जो एकदम मर मिट जाए, और थोड़े उसमें से टॉक्सिक भी हो जाते हैं ऑनलाइन, बट आई थिंक इट्स ओके. इट्स जस्ट सब हर स्पोर्टिंग लीग में होते हैं वो. वो जो प्रीमियर लीग है उसको भी देख लो आप, उसके फैंस इंडिया में भिड़ते रहते हैं एक दूसरे से. तुम आर्सेनल वाले, हम लिवरपूल वाले, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले. इट्स गुड, दैट इज हाउ यू बिल्ड स्पोर्टिंग कल्चर. एंड आई थिंक श्रेयस के आने के बाद टीम के परफॉर्मेंस की वजह से वो फैन बेस, उसने अपनी आवाज ढूंढ ली है पिछले सीजन के बाद से. How do you feel Mumbai Indians have groomed Tilak? Was there any impact? Do you feel Just या ढूंढ के लाना, खिलाना. और ये मुंबई इंडियंस करते हैं, सूर्या के साथ भी किया था. KKR से सूर्या जब मुंबई इंडियंस आया, सीधे खींचा, ओपनिंग कर, तेरी जिम्मेदारी है. इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजिशन टू ओपन, गो ओपन फॉर अस, यू हैव आवर ट्रस्ट, यू हैव आवर फेथ, वी नो यू कैन डू इट, जाओ ओपन करो. सेम विद तिलक, बिग बॉयज के बीच खिला दिया भाई. मतलब तिलक इज अ वेरी यंग प्लेयर, उसको रोहित के साथ खिला दिया, हार्दिक के साथ, जाकर ये ट्रस्ट इन यू, खेल मिडिल ऑर्डर में, देखते हैं क्या होगा. बुमराह, हार्दिक, सेम कहानियां, ढूंढ के लाए, ग्रूम किया, उसकी तैयारियों पर भरोसा रखा और कहा जा खेल जा. हार्दिक को बोला जा, यूल बी अ फिनिशर. बुमराह को बोला यूल स्टार्ट इन आवर प्लेइंग 11, खेलो जाके.
That is how you build players. What do you feel? Why is he the kind of player which he is? What's special in him? Tilak, he is one built very strong. तगड़ा प्लेयर है वो, तो उसमें ताकत बहुत है. जैसे आई थिंक इस T20 वर्ल्ड कप भी, आई डोंट रिमेंबर व्हिच गेम, बट उसने एक शॉट मारा था थ्रू कवर्स, फ्लैट 6. इट इज नेवर इजी. अक्रॉस द लाइन खेलना, अक्रॉस द लाइन पावर जनरेट करना थोड़ा आसान होता है. दिस हैज टू बी ऑल टाइमिंग. उस टाइमिंग पर अगर आपकी पावर है, देन द बॉल ट्रेवल्स. वो दिखाता है कि दम बहुत है उसमें. ही इज अ गुड हिटर और ही इज एथलेटिक, सॉलिड फील्डर, ऑल्सो गुड हेड. पाकिस्तान के अगेंस्ट एशिया कप फाइनल फंसी हुई थी इंडिया यार. ही स्टिल वेरी यंग, बट वो विश्वास तो आई थिंक अब इस पूरी इंडियन T20 टीम में है, दैट दे लाइक हम में से कोई भी कहीं से भी जिता देगा. मुझे ऐसा लगता है इस सीजन से द फ्लेवर ऑफ द IPL विल बी कौन सी टीम कौन सा यंग इंडियन टैलेंट ढूंढ कर निकाल कर लाती है. स्काउटिंग इतनी जरूरी हो जाएगी अगले 2-3 साल में. हर टीम में रेस लगेगी कि भाई ये अगला वैभव सूर्यवंशी कहां से लाएं, अगला कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर अगर अच्छा करते हैं वो कहां से लाएं, अगला मंगेश यादव कहां से लाएं. RCB में लेफ्ट आर्म पेसर है. मुकुल चौधरी LSG के साथ एक विकेट कीपर बैटर है राजस्थान के. छोटी छोटी इनके अगर आप स्टैट्स भी देखने जाओगे, 6-6, 7-7 T20 खेले हैं इन्होंने, बट उनमें कुछ तो किसी स्काउट ने ऐसा देखा है, राइट? और उसने कहा है कि इसको ले लो. आकिब नबी दिल्ली के एक पेसर हैं, दिल्ली में हैं वो, जम्मू कश्मीर के पेसर हैं. व्हाट अ स्टोरी भाई. क्या है? रणजी ट्रॉफी सीजन पिछले 2 साल में, 2 रणजी ट्रॉफी सीजन में 100 से ज्यादा विकेट. बारामूला का है, कश्मीर. बारामूला का डेल स्टेन कहते हैं उसको, लेकिन बारामूला में ग्राउंड नहीं था, तो बारामूला से श्रीनगर 60 किलोमीटर ट्रेनिंग के लिए जाता था. एंड ही वाज लूजिंग एज, मतलब लार्जली लोग शुरू 22, 23, 24 तक एक फास्ट बॉलर तैयार हो जाता है, अपनी पीक कर लेता. ही वाज लेट, तो अपनी जर्नी पे सोचता रहता था कि यार समय तो नहीं निकल रहा है कहीं, सारे तो खेल रहे हैं, मैं नहीं खेल रहा हूँ. बट ही जस्ट केप्ट एट इट, केप्ट प्रैक्टिसिंग. 100 विकेट्स इन 2 रणजी ट्रॉफी सीजन्स. इस सीजन एक तो जम्मू एंड कश्मीर की कहानी यार. जम्मू एंड कश्मीर से क्रिकेट टीम शायद आप आखिरी चीज एक्सपेक्ट करते हो, खेल भी जाएगी. तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो नाम होते हैं ये आ जाते हैं, बट आपको पता है कि यार ये तो क्या ही करेंगे. जम्मू एंड कश्मीर ने इस रणजी ट्रॉफी सीजन MP को MP में हराया है, बंगाल को बंगाल में हराया है, राजस्थान को हराया है, दिल्ली को दिल्ली में हराया है, कर्नाटका को कर्नाटका के घर पे फाइनल हराया है. ये इंडियन क्रिकेट के पावर हाउसेज हैं, ये इंडियन क्रिकेट के बिग बॉयज हैं. और जम्मू एंड कश्मीर ने इस सीजन इन बिग बॉयज की आंख में आंख डाल के कहा है कि इस टेबल पे एक चेयर हमारी भी लगाओ, हम भी यहीं बैठेंगे. 67 years they've waited. आसान नहीं होता है. हार्श वेदर कंडीशंस, हम सबको पता है सिक्योरिटी कंडीशंस कैसी होती हैं, कभी भी कर्फ्यू लग जाता है. वहां से उन प्लेयर्स का आना, आकिब नबी जैसे प्लेयर्स का आना, मैं आप जितने भी लोग सुन रहे हैं उनसे कहूंगा आकिब नबी के स्पेल्स देखो. आई थिंक उसने 12 विकेट लिए हैं क्वार्टर फाइनल में, 9 लिए हैं सेमीफाइनल में और 5 लिए हैं फाइनल में. 5 फाइनल में लिए हैं तो मुझे पक्का याद है, 12 और 9 शायद मैं इंटरचेंज कर रहा हूं. थोक में विकेट ले रहा है. एक ऐसी पिच जो पाटा थी, कुछ नहीं हो रहा था उस पिच पर, उसमें हवा से बॉल घुमा देता था वो. आई डोंट नो हाउ. उसके फील्डिंग कोच ने एक्चुअली कहा कि आकिब हम तुम्हारे कर्जदार हैं, जब हमें विकेट चाहिए तो हमें विकेट ला के देते. उसने करुण नायर को बोल्ड मारा था फाइनल में. कमाल यार, स्क्वायर्ड हिम अप. फ्लैट पिच, 500 रन बन रहे हैं जिसपे उस पर बॉल अंदर आकर पड़कर जस्ट लीव्स हिम अ लिटिल बिट एंड ही गेट्स स्क्वायर्ड अप एंड बॉल. क्लास. I just love these stories and I'm so looking forward to watching Akib Nabi bowl for Delhi Capitals. तो ये कह रहा हूं मैं, तो अब अगले 2-3 साल हर टीम कहेगी कि हम ये नया इंडियन टैलेंट कहां से लाएं. और ये जो यंग इंडियन टैलेंट है, ये जैसे पहले क्या होता था, IPL जब शुरू हुआ, द USP ऑफ द IPL was कि यंग इंडियन लड़के को स्टार्स के साथ, ऑस्ट्रेलिया के स्टार के साथ खेलने का मौका मिलेगा, साउथ अफ्रीका के. अब साउथ अफ्रीकन्स, ऑस्ट्रेलियंस विल क्यू अप एंड से यार इंडियन टैलेंट के साथ खेलना है. उस लेवल पर आ गई है हमारी क्रिकेट एंड यू विल सी दिस इन द नेक्स्ट 2-3 years. व्हाट डू यू फील कि कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर में क्या स्पेशल है? बिकॉज़ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल यंग बिग हिटर्स. कार्तिक शर्मा तो लाइक ही इज 20 और इतनी ताकत है उसमें भाई, इतने लंबे छक्के लगाता है वो, उसके वीडियोस देखे हैं मैंने. सेम विद प्रशांत वीर. प्रशांत वीर एक्चुअली इज अ लाइक फॉर रविंद्र जडेजा. लेफ्ट आर्म स्पिन भी डालता है, वो भी छक्के अच्छे लगाता है, बहुत ताकत है. UP T20 में देखा मैंने उसको. गुड, बोथ ऑफ देम बिग हिटर्स. पावर रेटिंग बहुत है. और एक्चुअली इन सब में मैं वो जो लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुकुल चौधरी
नाम है उनका, शायद राजस्थान के विकेट कीपर बैटर, वो भी बहुत लंबे छक्के लगाता है, बहुत लंबे छक्के लगाता है। या पिछले सीजन हमने प्रियांश आर्या की यहाँ बात की थी, एंड आई थिंक मैं आपसे बात करके गया और जिस दिन वो एपिसोड एयर हुआ उसी दिन उसने सेंचुरी लगा दी। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। सो टेल मी 3 अंडररेटेड प्लेयर फॉर दिस आईपीएल सीजन। आकिब नबी अंडररेटेड नहीं है क्योंकि अब उन्होंने बहुत विकेट्स ले लिए, बट पहली बार दिखेंगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। आकिब नबी। कार्तिक इज एक्चुअली इंजर्ड अभी, आई होप वो फिट हो जाए उस सीजन तक। सनराइजर्स हैदराबाद के पास एक प्लेयर है स्मरण रविचंद्रन, वेरी गुड बिग हिटर। क्यों? बिग हिटर अगेन, बहुत ताकत है यार। ये फेयरलेस बैटर्स हैं, मतलब इनको स्टेज ओकेजन किसी का फर्क नहीं पड़ता, ये सामने कोई भी होगा कि अगर अपने पाले में है तो ये मारेंगे। क्रेंस फुलेत्रा करके एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है सनराइजर्स हैदराबाद में, अगेन वेरी इंप्रेसिव। लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन थोड़ी रेयर कमोडिटी और उसकी बॉल घूमती है, कुलदीप वाले मोड में, और उसकी बॉल बहुत घूमती है, राइट। ही इज गॉट पेस एज वेल। मुकुल चौधरी मैंने नाम लिया लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। मंगेश यादव लेफ्ट आर्म पेसर आरसीबी में, अगेन वेरी क्विक। अशोक शर्मा गुजरात टाइटंस के लिए एक पेसर, अगेन 140 के आसपास डालता है, बहुत अच्छी लाइंस डालता है। तो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू लॉट ऑफ दीस बॉलर्स। आकिब नबी। व्हाट डू यू फील ऑन मयंक यादव? एक्सप्रेस यार, वो तो ऐसी रेयर कमोडिटी है कि जैसे ही वो आया सब बात करने लग गए, इसको ऑस्ट्रेलिया ले जाओ, टेस्ट खिला दो, ये कर दो, वो कर दो। बट फास्ट बॉलिंग एक ऐसी स्किल है जिसमें शरीर पर बहुत टोल होता है, और उसके शरीर पर इतनी इंजरीज से गुजरा है। आई एम सो हैप्पी, आई स्पोक टू हिम अ व्हाइल बैक, आई एम हैप्पी कि वो अब ही इज बॉलिंग फुल टिल्ट, ही इज गॉटन स्ट्रॉन्गर, ऐसा सुना है मैंने, क्योंकि पहले कई सारे ऐसे देयर वर एरियाज ऑफ हिज बॉडी वेयर ही वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी ही इज गॉटन स्ट्रॉन्गर एंड ही इज रिटेन्ड द पेस। सबसे बड़ा डाउनफॉल ये होता है कि एक पेसर आता है 150 डालता है, फिर वो जैसे इंजर होता है उसकी पेस नीचे आ जाती है, वो नहीं हुआ है। एंड यू वुड होप कि इस सीजन यार वो कमाल करे, क्योंकि वो एक्सप्रेस है। वी वर टॉकिंग अबाउट दिस कि रेट टीम्स, या okay, rate, we'll talk about it. What are you looking forward to and why, and a story behind it. चलेगा, तो डन। लास्ट से स्टार्ट करते हैं, जो आरसीबी, ठीक है। आरसीबी, because RCB, before even we talk about them, one of the most beautiful things were एक प्लेयर जिसको तुम जानते हो इस चीज़ के लिए कि भाई उसने एग्रेशन के साथ ना पूरे इंडियन क्रिकेट को चेंज कर दिया, एग्रेशन दिखा दिखा के एटीट्यूड चेंज कर दिया, लाइक दैट इज व्हाट यू एसोसिएट हिम विथ, विराट कोहली। एंड उसको तुम रोते हुए देखते हो, दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, लाइक दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल साइड फॉर मी इन क्रिकेट। की इसको देख के तो मैंने चिल्लाना और गाली देना सीखा यार, मतलब लाइक वर्ल्ड स्टेज पे तुम दहाड़ते कैसे हो, एंड देन ही इज लाइक क्राइंग लाइक अ बेबी। दैट इज व्हाट इट मींस ना। उन्होंने बोला भी उस दिन अपने इंटरव्यू में कि मैंने अपना सब कुछ दे दिया इस टीम को, एंड इट जस्ट फील्स सो नाइस। बिकॉज मैं ना एक्चुअली मैं बाउंड्री लाइन पे एबी डिविलियर्स के बिल्कुल पीछे खड़ा था मैं, एंड देयर इज समथिंग अबाउट वाचिंग ग्रोन मैन क्राई। उधर विराट रो रहा था, ही वाज एट द फार एंड, हम यहाँ कमेंट्री बॉक्स के नीचे खड़े थे, यहाँ एबी रो रहा था। आई वाज लाइक वाओ, एबी डिविलियर्स इज क्राइंग, अब तो खेलता भी नहीं है आरसीबी के लिए वो। एंड द मोमेंट दे वन ही जस्ट रैन आउट, उसने अपने आप से ही खोली वो बाउंड्री पर जो एलईडी वो लगी रहती है, एलईडी वॉल लगी रहती है, उसको खोल के भाग के गया वो उससे मिलने। सो इट्स जस्ट दैट आरसीबी आर अगेन अ वेरी गुड टीम, क्योंकि बहुत कुछ बदला नहीं है पिछले सीजन से इस सीजन। आरसीबी के साथ अगर कोई कंसर्न है इस सीजन तो वो उनकी इंजरीज हो सकती हैं। जॉश हेजलवुड बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, पिछले सीजन आरसीबी की बॉलिंग ने उनको वो टूर्नामेंट जिताया था। यश दयाल आई एम नॉट वेरी सर्टन कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, उनकी जगह मंगेश आएंगे। पहला सीजन होगा मंगेश का, हेजलवुड इंजरी से आ रहे हैं, एंड भुवनेश्वर कुमार इज अ ईयर ओल्डर। पिछले साल जो वो बॉलर थे, क्या वो इस साल वैसे रहेंगे? Still a very solid team. You would still back them to make it to the playoffs, but थोड़े injury concerns, थोड़े form concerns. But it's good कि वेंकी अय्यर आ गए, बेस्ट फ्रेंड्स रजत पाटीदार, वेंकी अय्यर एक साथ, वो मिडिल ऑर्डर और स्ट्रांग हो गया। इंदौर के दोनों, अरे इंदौर के बंदे दोनों साथ में। वहीं लास्ट टाइम वी स्पोक ना कि वी वांट आरसीबी टू विन बिकॉज़ इंदौर के कैप्टन्स को लीड कर रहे हैं, एंड देन व्हाट अ स्टोरी फॉर रजत यार। इंजरी रिप्लेसमेंट आया था वो, and I actually met him after this podcast. I went and interviewed him and he was like, जब मेरा पहली बार नाम आया तो मैं तो आना ही नहीं चाहता था, मुझे पता था बाहर बैठाएंगे, मुझे नहीं बैठना बाहर। तो मेरे घर वालों ने बोला कि नहीं चले जाए। Wow. Injury replacement, plays, scores a century, I think against LSG only, scores a century, wins games, becomes a permanent part of RCB, कैप्टन बनता है, पहला सीजन कैप्टन। इंजरी रिप्लेसमेंट से आया था,
खेलना भी नहीं चाह रहा था, वहां से कैप्टन से कमाल का पहला सीजन, फाइनल विन, ट्रॉफी लेकर कहता है ई साला कप नमदू। कितने सारे आरसीबी कैप्टन्स ये सपना देखकर सोते थे हर सीजन, एक बार कहने मिल जाए ई साला कप नमदे नहीं नमदू हमारा हो गया है। उसने कर दिखाया भाई पहले सीजन में। व्हाट अ स्टोरी। एंड एक और प्लेयर ऐड हुआ ना उसमें, बेथेल, जेकब बेथेल इज लीथल। देखा सबने क्या किया उसने। नहीं वो वैसे भी यार, मतलब इतना भरोसा करते हैं उसमें इंग्लैंड वाले कि उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी बहुत नहीं खेलने दी, सीधे फास्ट ट्रैक कर दिया टेस्ट क्रिकेट में, और उसने दिखाया क्यों। ही इज अ स्पेशल जेनरेशनल टैलेंट। जेकब बेथेल। डिफॉल्ट ब्रेविस एक और प्लेयर है साउथ अफ्रीका का, वो चेन्नई सुपर किंग्स में, वो भी जेनरेशनल टैलेंट है, तगड़ा प्लेयर है वो। कौन सी टीम ऐसी है जो ऑन पेपर यू फील इज लाइक थ्योरेटिकली यही टीम जीतनी चाहिए, लाइक जस्ट ऑन पेपर? मुंबई इंडियंस। क्या चेंज है लास्ट सीजन से इस सीजन में जो ऑन पेपर? शर्फिन रादरफोर्ड को लेकर आए हैं गुजरात टाइटंस से, नीचे उनको एक ऑलराउंडर फिनिशर चाहिए था। शार्दुल ठाकुर को लेकर आए, क्विंटन डिकॉक को ले आए हैं ऊपर। दे रियली लाइक क्विंटन डिकॉक। वो कुछ टीम सेटअप्स ऐसे होते हैं एंड दे आर सेटअप लाइक दिस, तो दे जस्ट वो जो उनको जो फॉर्मूला चाहिए था वो उनको मिल गया है, अब उसको एग्जीक्यूट करना है ऑन फील्ड। मतलब ऑफ कोर्स स्टार प्लेयर्स तो सारे हैं ही, हार्दिक, रोहित, सूर्या, बुमराह, तिलक, दैट्स द इंजन रूम। उसमें ऐड करो क्विंटन डिकॉक, उसमें ऐड करो शर्फिन रादरफोर्ड, तो दे हैव द फॉर्मूला। सारी टीम है वो, सारी स्टार। दूसरी टीम वाले एक 2 स्टार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देन ये सबको ले रहे। तो ऑन पेपर मुंबई इंडियंस, दे आर वेरी स्ट्रांग दिस सीजन। Okay, next, who do you think have highest chances of winning this year? Mumbai Apart from Indians. Apart from the Mumbai Indians? हाँ, मतलब on paper हटा, अब just out of gut, भूख। पंजाब पिछले सीजन के बाद would be hurting, and they are again a very good team, क्योंकि बहुत कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, लगभग सिमिलर सेटअप है। जॉश इंग्लिश को लूज कर दिया है उन्होंने, कूपर कॉर्नली वगैरह को लेकर आए हैं वो, मगर उनका जो डोमेस्टिक टैलेंट पूल है, प्रभ ऊपर, उसके साथ प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, दे आर अ गुड टीम। पंजाब विल बी वेरी हंग्री। पंजाब विल परहैप्स बी हंग्रियर देन ऑल ऑफ देम, क्योंकि पिछले सीजन इतना करीब थे। हाँ, और आफ्टर इतने सालों बाद वो एकदम से ऊपर आए, तो अब वही वाला मेंटेन रखेंगे। रिकी पॉन्टिंग स्टिल देयर? रिकी पॉन्टिंग स्टिल देयर। उन्होंने सीजन के स्टार्ट में बोला था ना, वॉच आउट फॉर पंजाब। बट वो मतलब हर सीजन बहुत अलग होता है, प्लेयर्स के जोन में आ रहे हैं, वो सब होगा, बट या पंजाब विल बी हंग्री, वेरी हंग्री। ओके, रेट पंजाब आउट ऑफ 10? यार ऐसे बड़ा मुश्किल है, 8 आउट ऑफ 10। ओके, मुंबई 9.5। क्या बात कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट टीम ही है। या सब उनके जो उनको जैसी क्रिकेट वो खेलना चाहते हैं वो सब कुछ है उनके पास। आरसीबी 8 अगेन, बिकॉज जो बॉलिंग में इंजरी कंसर्न्स हैं उस वजह से। हु इज द लोएस्ट चांसेस ऑफ विनिंग? इट्स वेरी ट्रिकी टू से लोएस्ट चांसेस, बट क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग इज वेरी थिन ऑन पेपर, अनलेस दे कैन, लाइक क्रेंस लेत्रा इज अ ग्रेट लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, बट उतनी क्रिकेट खेली नहीं है उसने। बैटिंग में दे आर स्टैग्ड, मतलब वो 300 बनाने वाली टीम है, बट बॉलिंग में यू हैव गॉट हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, पैट कमिंस इंजरी से आ रहा है। आई थिंक बॉलिंग विल बी अ वरी फॉर आरसीबी, फॉर एसआरएच। तो गिव देम स्कोर। यार ऐसे एसआरएच फैंस बहुत मारेंगे मुझे, बट 6। क्या बात। Yeah, it's just because of the bowling. The batting is amazing, and maybe the bowling just turns up and proves all of us wrong. हो सकता है ऐसा, जैसे पहले सीजन गुजरात टाइटंस को किसी ने, सबने कहा क्या टीम बनाई गया, एंड दे वन, राइट? सो कुछ भी हो सकता है आईपीएल में, बट ऑन पेपर दे जस्ट व्हाट डू यू फील गुजरात टाइटंस दिस ईयर? वेरी बैलेंस्ड। वो अगेन दे आल्सो हैव अ फॉर्मूला, अशुपा हैज अ फॉर्मूला एंड ही प्लेज बाय दैट फॉर्मूला। जो क्या यूनिक है? ओके, लेट्स डू दिस बेटर। गुजरात की स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड गुजरात की स्ट्रेंथ टॉप 3, वीकनेस द फैक्ट कि कई बार वो टॉप 3 इतने रन बना देती है कि बीच वालों की बैटिंग नहीं आती है। फिनिशर्स, चाहे वो शाहरुख हों चाहे तेवतिया हों, भरोसा बहुत है गुजरात को उनमें, बट ईयर ऑन ईयर वो परफॉर्मेंसेस आए नहीं है। तो बैटिंग स्टार्ट्स वेरी वेल, फिनिशेस नॉट सो वेल। कैन दे चेंज दैट दिस ईयर? will be something that, मतलब फिनिश अच्छा करें, ऊपर से रन भले ही बन जाए, बेस बन जाए, बट फिर फिनिश बीच में बैटिंग ही नहीं आती बिकॉज़ ऊपर वाले खेलते रहते हैं। That's what I'm saying. बट जिस दिन नहीं होगा और ऐसा होगा कि फेल हो जाएंगे टॉप 3, फिर फंस जाते हैं। They've got Glenn Phillips now in the middle. I think Glenn Phillips करेंगे। वॉशिंगटन सुंदर, I have a feeling उसको अच्छा रोल मिलेगा इस बार, मिडिल ऑर्डर में खेलेगा। They're looking at him as a batter. So GT का स्कोर, रेटिंग 7.5, क्योंकि बॉलर्स नहीं है। फिनिशिंग बैटर्स नहीं है, बॉलर्स तो हैं। ओके, Yeah.
मिड ऑर्डर नहीं है, या SRH बॉलर्स नहीं, LSG if that bowling lineup is fit, और ये बात मैंने कई लोगों को कही है, but that's a very good bowling lineup, but अगर वो fit हैं तो Mohsin left arm pace very good, Mayank pace very good, Shami right, ये तीन अगर fit हैं, that is your all India pace attack. फिर दिग्वेश राठी की spin, right, so they've got bases covered in that domestic bowling lineup. अब हसरंगा को भी ले आए, but I think हसरंगा से आगे खेलेगा दिग्वेश राठी. The bowling is all India, the batting is largely all overseas. ऋषभ पंत है वहाँ पर, बडोनी है वहाँ पर, but the firepower comes from Mitchell Marsh, निकोलस पूरन, एडन मार्करम, तीनों कमाल के बैटर्स हैं. तो it can actually be कि पूरी largely overseas batting और largely Indian bowling खेले. If they play to potential, they've got a great chance to qualify. और फिर वहाँ से then it becomes a thing of how you play on the day. But उसके लिए bowlers को fit होना होगा. Mohsin is injury prone, Shami is injury prone, Mayank is coming off an injury. That's the only worry. That is the only worry. But no, it's got a, as I said, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि LSG don't get credit for scouting. दिग्वेश राठी उन्हीं का स्काउट है ना, मयंक उन्होंने स्काउट किया था, मोहसिन को उन्होंने मौका दिया था. They should do well. If everyone stays fit, they should do well. Give them a score. 7.5 again, just because of the fitness concerns around the team. What do you feel about Rishabh? As a batter, one of the most explosive. We've not seen the best of him, और आप उम्मीद करेंगे कि इस सीजन वो बेस्ट करेंगे, दिखाएगा, क्योंकि थोड़ी भूख उनमें भी होगी. आउट ऑफ द इंडियन वाइड बॉल सेटअप चाहते होंगे वो भी थोड़ा पॉइंट प्रूव करना. IPL से बेहतर स्टेज नहीं है कोई. मैं उनको ऊपर बैटिंग करते देखना चाहूंगा, जस्ट एज अ फैन ऑफ ऋषभ पंत ऑफ लखनऊ सुपर जायंट्स. मैं थोड़ा ऊपर बैटिंग करते देखना चाहूंगा उनको. Then KKR are in a little bit of a trouble. क्यों? मुस्तफिजुर हैं नहीं, पथिराना इंजर्ड हैं. एक्चुअली बैटिंग में उन्होंने टिम साइफर्ट, फिन एलन दोनों ले लिए हैं, दोनों न्यूजीलैंड के ओपनर्स, वो बहुत अच्छे हैं. बैटिंग कमाल है, बॉलिंग क्वेश्चन मार्क्स. कैप्टन अगर अजिंक्य रहाणे को बनाते हैं तो क्या पहले तो अजिंक्य रहाणे की जगह बन रही है उस प्लेइंग 11 में कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके की T20 क्रिकेट अजिंक्य रहाणे खेलते हैं, कंपेटिटिव क्रिकेट बहुत खेलते नहीं है, किस फॉर्म में आते हैं. अगर वो आपके कैप्टन है तो खेलेंगे तो कहाँ खिलाओगे? आर यू देन फोर्स फिटिंग हिम? ये सारे सवाल बहुत हैं KKR के पास. रीबिल्डिंग बहुत करनी थी उनको इस ऑक्शन में, और बाजारों के पास जितने ऑप्शन थे मिनी ऑक्शन में वैसे भी चॉइसेस कम होती हैं आपके पास, तो की तो है उन्होंने, बट क्या KKR के पास परेशानियां बहुत हैं इस सीजन. It'll be tricky. It's not looking very strong for them. Yeah, and as I said, ये चीजें बदल सकती हैं. हो सकता है they just turn up and फोड़ दें. blow everyone out of the water, but उसके chances कम दिख रहे हैं. What score? 6 again. Okay. So SRH और KKR are अभी तक तो लो है. Yeah. Then is RR. Rajasthan Royals. RR is actually balanced. रविंद्र जडेजा को लेकर आ गए हैं वो. रवि बिश्नोई है स्पिन में उनके पास. पिछले सीजन ना RR 5 गेम्स आई थिंक 11 रन या उससे कम के मार्जिन से हारी थी. जिसका मतलब ये कि वो पहुंच रहे थे करीब, लेकिन गेम्स क्लोज नहीं कर पा रहे थे चेस करते हुए. आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि वो उसको कैसे टैकल करते हैं, बिकॉज बैटिंग ऊपर बहुत है. यशस्वी है, उसके साथ वैभव है, उसके साथ रियान पराग है, अब तो जड्डू आ गया है. जड्डू आई थिंक विल बैट इन द मिडल ऑर्डर 4-5. हेटमायर है, हेटमायर को क्या 3 पे खिला सकते हो और रियान 5 पे खेलेगा. वो सारे कॉम्बिनेशंस हैं. डोनोवन फरेरा है उनके पास, एक अच्छा साउथ अफ्रीकन बैटर है. नीचे जोफ्रा आर्चर, आंद्रे बर्गर, 2 अच्छे बॉलर्स हैं. दे आर बैलेंस्ड, बट जस्ट टू क्लोज आउट गेम्स क्या उतनी फायर पावर है 6-7-8, वो देखना होगा. सैम करन क्या उतना कर सकता है, हर गेम में कर सकता है, उतना दे सकता है, और क्या होगी वो ओवरसीज कॉम्बिनेशन जिसको वो खिलाएंगे. Okay. Score? 7. Okay. 7. Then DC. Again very balanced. I actually like DC का स्क्वाड. ऊपर बेन डकेट को ले आए हैं वो. अक्षर है उनके पास, स्टब्स और मिलर 2 बहुत अच्छे बैटर्स हैं. बॉलिंग में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आकिब नबी को देखने के लिए. कुलदीप है ही. आई थिंक फायर पावर इज समथिंग अगेन दैट दे विल ऑल्सो लुक एट, क्योंकि मिलर है नीचे जरूर. आशुतोष बहुत अच्छा बैटर है. आशुतोष की फायर पावर पर एक बार फिर डिपेंड करेंगे वो. दिस इज अ बैलेंस टीम. पिछले सीजन भी बैलेंस थे, पहले 4 मैचेस जीते थे, लेकिन उसके बाद पता नहीं कैसे रास्ता खो गए. तो वो दिक्कत है दिल्ली कैपिटल्स के साथ. टीम बुरी नहीं थी पिछले सीजन भी, टीम बुरी नहीं है इस सीजन भी. शुड नॉट लूज द वे. क्या है? 7.5. Okay. Then CSK. स्क्रिप्ट चेंज कर दी है भाई CSK ने तो. पूरी स्क्रिप्ट चेंज कर दी है CSK ने. ताउम्र एक्सपीरियंस के पीछे भागी वो टीम. अब सडनली सो मच इन्वेस्टमेंट
इन जस्ट द यूथ. कार्तिक और प्रशांत को लेकर आए, इतने पैसे देकर लेकर आए, मतलब खिलाएंगे. कार्तिक और प्रशांत, आयुष मात्रे, डिफॉल्ट ब्रेविस, एवरेज एज आई थिंक इस टीम की सबसे कम है. संजू सैमसन इज जस्ट 31. ऋतुराज गायकवाड़. तो सडनली इट्स लुकिंग लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट टीम, व्हिच मींस दोनों तरफ जा सकती हो. या तो ये कमाल कर देंगे या फिर परेशानियां हो जाएंगी. एमएस धोनी को कैसे यूज करते हैं, कितना खिलाते हैं इस सीजन, क्या आई मीन ही ओनली कीप्स, तो क्या इम्पैक्ट प्लेयर की तरह खेलेंगे, नहीं खेलेंगे. आई डोंट सी, ये मैंने पहले भी बोली बात, आई डोंट सी एमएस धोनी प्लेइंग द एंटायर सीजन. सैमसन के पीछे इतना भागने की वजह ही यही थी कि दे वांट संजू सैमसन नाउ बिहाइंड द विकेट्स एंड नॉट एमएस. चेन्नई सुपर किंग्स इज द मोस्ट एक्साइटिंग टीम टू वॉच, क्योंकि कैसी क्रिकेट खेलेंगे किसी को नहीं पता है. बॉलिंग में भी उनके पास खलील है, नेथन एलिस है, मगर बड़ी पहली बार इन ऑल दीज इयर्स ऑफ द आईपीएल थोड़ी अनसर्टेनिटी है चेन्नई सुपर किंग्स के. पता नहीं कि कैसी क्रिकेट खेलेंगे. हर बार आपको पता होता है इनके साथ ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट मिलेगी, अब उसमें हारे जीते अलग बात है. हाँ, बट ये इस टॉप बार में पता तो ही जाएंगे, नहीं है. लाइक दे विल प्ले वेरी गुड. या इस बार पता ही नहीं है क्या है. ना तो पैकेज खोलोगे तो पता चलेगा, तो रेटिंग पे क्वेश्चन मार्क लगा दो भाई. I have no clue. चेन्नई में नहीं, सबसे कल्ट फॉलोइंग वाली टीम में तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि You खौफ don't भी है. know. हाँ नहीं, वो भी, बट पता सच में नहीं पता है ना क्या खेलेंगे, कौन सी वाली चेन्नई आएगी किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट देखा ही नहीं हमने चेन्नई का कभी. और वो दो यंग प्लेयर्स सीनियर प्लेयर से महंगे बिके हैं. Yeah. वन प्लेयर विच आई फील इस वर्ल्ड कप में उनकी इतनी बात नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, दैट इज अक्षर पटेल. Yeah. Correct. Like even in finals, see, definitely there's all the great bowlers. There's Bumrah, there's everybody, right? अक्षर की बात नहीं, खो गया. नहीं. क्योंकि जिस टाइम पे जिसका विकेट चाहिए था ना, जो क्रूशल विकेट्स थे, इंपॉर्टेंट लोगों के विकेट्स अक्षर पटेल लगे. कैचेस अक्षर पटेल ने पकड़े. What gun catches, man! गन फील्डर. और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2024 T20 वर्ल्ड कप में भी मैं सेंट लूसिया में था. मिचेल मार्श वाज टेकिंग दैट गेम अवे फ्रॉम इंडिया. वो उठाकर मारता है डीप स्क्वायर लेग पर, एक हाथ से कैच पकड़ते हैं उछलकर, एक हाथ से, एंड इज रॉन्ग हैंड, राइट हैंड से पकड़ लेते हैं कैच. ही इज अ गन फील्डर एंड यू राइट, उसकी उतनी बात नहीं होती, बट ही इज द बैकबोन ऑफ दैट इंडियन लाइनअप, क्योंकि वो भी क्वाइट लाइक हार्दिक तीनों काम करते हैं, बैट बॉल फील्ड. टीम का वाइस कैप्टन है एंड ही इज जस्ट वेरी डिसेप्टिव जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं. आई थिंक जतिन भाई बता रहे थे, जतिन भाई ने उनसे बात की थी अबाउट हिज आर्म स्पीड एंड ही इज वर्कड ऑन हिज आर्म स्पीड. तो वो लगता नहीं कि उतनी तेज आ रही है, बैटर को लगता है उसी स्पीड से आ रही है, बट ही एक्चुअली व्हिप्स इट टुवर्ड्स द एंड और वो बॉल तेज आ जाती है. तो ही इज एक्चुअली वर्कड ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ हिज गेम. Nice. Why do you think उनकी बात नहीं होती? जस्ट वेरी अंडर द रेडार प्लेयर. लाइक कुछ होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो चुपचाप अपना काम, इंपॉर्टेंट विकेट लेके गए, चुपचाप अपना काम कर जाते हैं ना. इट्स नॉट वेरी फ्लैशी लाउड आउट देयर. This is like end to end IPL players, stuff like that. कौन सा IPL player या टीम you feel कि has stole a player in like बहुत ही underrated pick था, people were sleeping on it. RCB and Virat is one. क्या है? अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद ड्राफ्ट हुआ था, हर टीम के पास मौका था एक प्लेयर पिक करने का. दिल्ली ने प्रदीप सांगवान पिक किया, विराट कोहली पिक नहीं किया, क्योंकि उन्हें एक बॉलर चाहिए था. आरसीबी ने विराट कोहली पिक कर लिया. एवरीवन हैड एन ऑप्शन टू पिक वन प्लेयर फ्रॉम द ड्राफ्ट. द रेस्ट इज हिस्ट्री. चला गया आरसीबी. वही है तब से. और हम कोई सोचा भी नहीं कभी निकलने का, कुछ नहीं. नहीं, नेवर इज. उन्होंने तो कह दिया है कि मैं जब तक खेलूंगा आईपीएल तब तक आरसीबी के साथ ही खेलूंगा. आई थिंक देयर आर मेनी लाइक दिस. रोहित शर्मा का डेक्कन चार्जर्स से मुंबई इंडियंस आना. धोनी, एमएस धोनी वाज तो एमएस धोनी में तो मुंबई इंडियंस के पास पैसे खत्म हो गए थे बिड करते हुए, इसलिए इन दी ऑक्शन, क्योंकि हर टीम के पास एक आइकॉन प्लेयर था. मुंबई के पास सचिन थे, हैदराबाद के पास वीवीएस लक्ष्मण थे, दिल्ली के पास वीरेंद्र सहवाग थे. तो द रूल वाज कि आपका जो सबसे महंगा प्लेयर होगा उससे 15% ज़्यादा पैसे आपको हमेशा अपने आइकॉन प्लेयर को देने. तो मुंबई चेन्नई केप्ट बिडिंग एंड देन मुंबई रियलाइज कि अगर एक बिड और किया तो मतलब सचिन तेंदुलकर को इस बिड से 15% ज़्यादा पैसे देने होंगे. एंड दे वुड हैव रन आउट ऑफ मनी. चेन्नई वाज जस्ट सिटिंग देयर वेटिंग फॉर द मैथ टू किक इन एंड they bid for Dhoni and Dhoni came to Chennai. He came to Chennai just because of math, nothing else. और कोई Mumbai wanted him. There was a bidding war, but Chennai knew कि आएगा, टाइम आएगा, वो मैथ किक इन करेगी. 15% ज़्यादा देने उनको सचिन को. हमारे पास आइकॉन प्लेयर है नहीं, हमें नहीं देने. एक भी नहीं था उनके नहीं, आइकॉन प्लेयर नहीं चुना था उन्होंने. Tell me
जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को बाहर निकाल दिया। Why and how? भाई मुझे ऐसा लगता है कुछ ऑस्ट्रेलियन टीम्स स्विच ऑन होके आती हैं, then there is one version within Australia also that just switches off. That's like who cares? Because and it's very rare and it's so, और ये इतनी स्ट्रेंज बात है क्योंकि आप ऑस्ट्रेलियन से कभी एसोसिएट नहीं करते, आप ऑस्ट्रेलियन से एसोसिएट करते हो हर रन बचाएंगे फील्ड में, जहां 2 है वहां 3 निकालने की कोशिश करेंगे, बॉल के साथ 1 इंच नहीं देंगे, बहुत डिसिप्लिन होंगे, वाइड नो बॉल नहीं देंगे, वो सब। मगर ये एक ऑस्ट्रेलियन टीम्स का साइड भी है, वो जस्ट लेट बी। देखो ये क्या बेस्ट ऑस्ट्रेलियन टीम थी? नहीं थी। हेजलवुड इंजर्ड था, पैट कमिंस इंजर्ड था, बट आई स्टिल थिंक बैटिंग में वो नाम थे, वो लोग थे जिनसे दुनिया खौफ खाती है। ट्रेविस हेड था ऊपर, आई थिंक मिचेल मार्श इस गेम के लिए इंजर्ड था, बट मिचेल मार्श टूर्नामेंट में था। द फैक्ट कि वो सेमीज तक नहीं पहुंच पाए was a big worry, actually सुपर 8 तक नहीं पहुंच पाए, बट ऑस्ट्रेलिया के पास बैटिंग तो इस पूरे टूर्नामेंट थी, तो इट जस्ट उसकी एक ही वजह हो सकती है कि वो उतना स्विच ऑन नहीं थे वो, और माइंडसेट ही नहीं था जीतने का। और वो पता है वो सिर्फ मैदान पर नहीं था, आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलिया से कोई भी टूरिंग जर्नलिस्ट था। इट्स अ मल्टी स्पोर्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया, तो उनका ध्यान विंटर ओलंपिक्स पे था। अभी जो उनका ऑस्ट्रेलियन फुटी होता है वो खत्म हुआ था, तो क्रिकेट इज अ थर्ड स्पोर्ट, they love their footy, number 1. सीजनल है क्रिकेट, उनकी समर्स में होता है, नवंबर दिसंबर में बहुत पसंद करते हैं वो आकर क्रिकेट देखते हैं, and then they move on to the other stuff. तो I don't think they were very, as a nation they were very switched on. They were like, really? ठीक है, yeah. There are, you can go on Twitter and read, I think मेलिंडा फेरेल ने ये ट्वीट किया था, if I'm not wrong, कि भाई यहाँ तो कोई खास हवा है नहीं, सिर्फ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ जो उनकी मीडिया टीम जाती है वो गई है। यूजुअली जैसे अगर इंडियन टीम जाती है वेस्ट इंडीज जाएंगे तो 30-40 जर्नलिस्ट जाते हैं, डिजिटल आउटलेट्स होती हैं, प्रिंट मीडिया होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है, भरे रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम्स, राइट। इवन फ्रॉम पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका से भी 2-3 ऐसे नाम है जिनको आप हर बार सुनते हो। टेलफर्ड वाइस करके एक हैं साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड से आते हैं, जैसे उनके स्काई की पूरी टीम आती है, नासर एथर्स आते हैं जो ना सिर्फ कॉमेंट्री करते हैं, कॉलम्स भी लिखते हैं वहाँ पेपर्स के लिए। बट ऑस्ट्रेलिया से कोई टूरिंग जर्नलिस्ट नहीं था इस बार, तो इट वाज वन ऑफ देम। बट यू डोंट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम जिम्बाब्वे, वो बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, दे वर वेरी स्पिरिटेड। ब्लेसिंग मुजरबानी करके एक बॉलर है, आई एम होपिंग कि वो दिखें आईपीएल में। रिचर्ड एंगारावा उनका एक लेफ्ट आर्म पेसर है, तो इट वाज जस्ट अ वेरी गुड डे फॉर जिम्बाब्वे। आल्सो ऑस्ट्रेलिया वाज स्विच्ड ऑफ। बट इफ यू लुक एट ऑस्ट्रेलियाज बिहेवियर, वो जब जीतते हैं तब भी वो ऐसे होते हैं। इट्स नॉट अ वेरी लाइक, आप जब देखो नहीं उनको जीतने के बाद भी, इफ यू रिमेंबर, जो हम बहुत ही बुरा हारे थे लाइक फाइनल्स थी वर्ल्ड कप नवंबर 2023, तो फिर उस वाले वर्ल्ड कप में हम बहुत सैड थे, राइट। हारने का पूरा नेशन वाज वेरी सैड भाई। वो जीतने के बाद भी उनको कोई लाइक इतने कैजुअली वो गए थे, उधर के लोगों को मतलब नहीं था वो ट्रॉफी लेके निकल रहा है। सो दैट्स ऑल। वो जीतते हैं हारते हैं तो ये एटीट्यूड तो हमेशा रहता है, व्हाई दिस हैज अफेक्टेड देम। मगर जीतते हैं हारते हैं एटीट्यूड सेम रहता है, इट इज आफ्टर द रिजल्ट। जब वो गेम खेलते हैं तो वो अपना 110% देते हैं, वो जो एक्स्ट्रा 10% देते हैं। आपने उस 19 नवंबर वाले गेम की बात की, एक भी मिसफील्ड नहीं था उस शाम। इन द फील्ड दे वर स्विच्ड ऑन। रोहित शर्मा की विकेट शायद सबसे ज़रूरी थी उस शाम, उस दिन एक्चुअली, क्योंकि जिस तरीके से वो स्टार्ट दे रहे थे वहाँ पावर प्ले में, अगर वो इंडिया को अच्छी स्टार्ट दे देते, वो प्लेटफॉर्म मिल जाता, इंडिया ने जो स्कोर लगाया उससे 60, 70, 80 रन ज़्यादा बना देती इंडिया, द रिजल्ट कुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। ट्रेविस हेड ने उनका कैच पकड़ा था, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर और नॉट, उल्टा भागते हुए, और मैं था अहमदाबाद में, हम में से किसी को नहीं लगा कमेंट्री बॉक्स में कि वो कैच होगा, क्योंकि आप ट्रैजेक्टरी देखते हो बॉल की जाते हुए, आप नीचे फील्डर देखते हो, फील्डर बहुत दूर है, बॉल आगे जा रही है और उसको उल्टा भागना है, तो उसके कंधे के ऊपर से आ रही है बॉल, वो भाग रहा है, ही हैज़ टू जज बॉल कहाँ जा रही है हवा के साथ, टाइम द डाइव परफेक्टली, और उसने वो सब कुछ किया और वो कैच पकड़ लिया। उस दिन ऑस्ट्रेलिया ये मन बनाकर आई थी कि रन एक्स्ट्रा फील्ड में नहीं देंगे, इनको मेहनत करके बनाने दो रन, मुफ्त का कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। उसका ही अंतर पड़ गया 20-30 रन का, वो प्रेशर डालता है टीम्स पे। आई एम सेइंग वो नहीं दिखा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ऑन द फील्ड। स्विच्ड ऑन ऑस्ट्रेलियन टीम इज वेरी डिफरेंट, वो आपको देख के समझ में आया था, जिस तरीके से कूदते हैं, जिस तरीके से भागते हैं। बॉलिंग वीक थी 100%। मार्कस स्टोइनिस एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन फर्स्ट चेंज न्यू बॉल बॉलर नहीं है। अगर वो पावर प्ले में आके बॉलिंग कर रहे हैं तो वहीं कहानी पता चल जाती है आपको कि बंदे थे नहीं। और ऑस्ट्रेलिया क्वाइट लाइक न्यूजीलैंड, उनके साथ भी दिक्कत है कि उतना
एक उतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, दूसरा उस पॉपुलेशन में भी उतने सारे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं. ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम तो एक्चुअली फिर भी अच्छा है, लेकिन न्यूजीलैंड जो फाइनल में आए वो तो आप यही नाम देखोगे खेलते हुए, सारे फॉर्मेट खेलते हैं, सारी क्रिकेट खेलते हैं, दुनिया भर की लीग क्रिकेट भी यही 4, 5, 6, 10, 12 नाम खेलते हैं. तो इट्स जस्ट दैट द क्रिकेट इज नॉट एज मैसिव. हम अपने वर्ल्ड व्यू से देखते हैं, हमारे लिए क्रिकेट बहुत मैसिव है यार. हम एक्चुअली 3 T20 टीम्स बना सकते हैं. यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर्स बाहर बैठे थे T20 वर्ल्ड कप टीम से. शुभमन बाहर बैठा है, राइट. तो बट बाकियों के लिए ऐसा नहीं होता, उनके लिए द टैलेंट पूल इज मच स्मॉलर. तो जैसे ही 2 की प्लेयर्स को इंजरी होती है, सडनली सारे प्लान्स इधर उधर हो जाते हैं. तो आई थिंक दैट वाज अ बिग वरी एंड अ बिग रीजन व्हाई ऑस्ट्रेलिया वेंट आउट इन द ग्रुप स्टेज. इट्स लाइक जैसा NFL है US में, वैसा हमारे लिए क्रिकेट. हाँ, करेक्ट, बिल्कुल वैसे. वहीं के लोगों के लिए रेलेवेंट. नहीं, ऐसा नहीं है, ग्लोबली भी रेलेवेंट है, बट हमारे लिए एक्स्ट्रा रेलेवेंट है. बट सो लेट्स से NBA हाँ कि ग्लोबली भी है बास्केटबॉल, यूरोप में भी है, पर नॉट लाइक बट इतना नहीं, US जैसा नहीं है. या लाइक द फ्रेंच आल्सो प्ले गुड बास्केटबॉल, क्वाइट लाइक द ऑजीज प्ले गुड बास्केटबॉल, बट हमारा जुनून और just our passion for it and the money here, the market here is same NBA story. So pretty similar. Who's the best player in the world? जैसे LeBron James, Steven. क्यों? क्योंकि वो US वहीं के. तो हमारे लिए best cricketer यहीं के. Because it's a much bigger. Yeah. Do you feel कि because of this now, इस बार जो हम वर्ल्ड कप जीते, वो ऐसी फीलिंग नहीं आई जैसे हर बार जितने हम एक्साइटेड, पैशनेट, वाइल्ड होते हैं? पिछली बार बैक टू बैक जीतते जा रहे हैं. हाँ, जैसे आपका फेवरेट खाना क्या है? क्या सबसे ज्यादा पसंद क्या है खाने में? कुछ भी. हाँ, बहुत सारी चीज पसंद है. जैसे रसमलाई, मुझे रसमलाई बहुत पसंद है. अगर मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत दिन से मीठा नहीं खाया है, तो उस रसमलाई का स्वाद कुछ और होगा. और फिर भरे पेट, अभी शाम को ही खाई थी, फिर रात को कोई दे देगा तो खा फिर भी लूंगा मैं, बट अभी लगेगा कि हाँ ठीक है, रसमलाई तो है. तो ये ऐसा है. 2024 में जब हम जीते तो बहुत पुरानी भूख थी वो, राइट. 2013 में आखिरी ICC ट्रॉफी आई थी, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी थी. उसके पहले वर्ल्ड कप तो 2011 में जीते थे हम. उसके बाद कितनी बार ऐसा हुआ, 14 में फाइनल गए, वहां हार गए, 16 में सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप का, 2019 में सेमीफाइनल ODI वर्ल्ड कप का, 2021 में ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए T20 वर्ल्ड कप से, 22 में सेमीफाइनल से बाहर हो गए, 23 में फाइनल आके बाहर हो गए ODI वर्ल्ड कप के. तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक आप पहुंच रहे हो उस रसमलाई तक, लेकिन खा नहीं पा रहे हो. तो वो बड़ी भूख थी यार कि हम, एंड बिकॉज यू न्यू कि ये टीम है आपके पास, लाइक इट्स अ वर्ल्ड बीटिंग टीम. ये सेमीज तक आकर ऐसी क्रिकेट खेलते थे कि आप गलती नहीं निकाल सकते कि ये अच्छा कर सकते हैं, ये अच्छा कर सकते हैं, वैसा नहीं. एंड देन सडनली उस आखिरी पड़ाव पर अगर हार जाते थे. बारबेडोस में भी 30 पे 30 चाहिए थे और हम सब नीचे खड़े थे बाउंड्री लाइन के पास, और सूर्य कुमार यादव कैच पकड़ा, जतिन भाई की कमेंट्री, ऑल ऑफ दैट. उस दिन वो भूख थी. उसके बाद से, उस T20 वर्ल्ड कप के बाद से, जब सूर्य कुमार यादव कैप्टन बने, गौतम गंभीर हेड कोच बने, एक नई टीम बनी, 84% विन परसेंटेज है सूर्य कुमार यादव की इस T20 टीम का इस वर्ल्ड कप से पहले. 84 मतलब 10 में 8.5 मैच जीत रही है ये टीम. दैट इज रिडिकुलस. तो इनका हारना खबर है अब. ये कैसे हार गए यार, ये कैसे हार सकते हैं? तो और ये नॉर्म है. ये बात मैंने आई थिंक पिछली बार जब हम मिले थे तो भी मैंने आपकी पॉडकास्ट पे कही थी कि ये एक एरा ऑफ डोमिनेंस है इंडियन वाइट बॉल टीम का. आई नो हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वाइट बॉल में ODI भी आता है और वहाँ हम इतने अच्छे नहीं है, बट आई जेन्युइनली बिलीव कि ये एरा ऑफ डोमिनेंस है और यहाँ इंडिया की हार खबर बनेगी. हार कैसे गए यार? अब तो यही उम्मीद है, कहीं भी जाएंगे, जहां भी जाएंगे, कि भाई जीतना है. आप सोचो ना, अच्छा अगर इंडिया ये फाइनल हार जाती, हम ऐसे हाय तौबा मचाते कि यार जैसे ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस वहां है, क्योंकि उस तरीके की टीम है, उस तरीके की क्वालिटी है. यू एक्सपेक्ट, you cannot expect anything less than a trophy, less than a championship. That adds so much pressure to that team, but it's such a good team. और उन्होंने इस वर्ल्ड कप में दिखाया, एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट गेम ड्रॉप किया था, बट उसके अलावा यार सेमीफाइनल में इंग्लैंड ran us close, but we were always ahead in that game. और फिर फाइनल में तो played like a champion team. फाइनल तो was not a good final. भाई बट ऑस्ट्रेलिया जो फाइनल्स जीतती थी, आपको याद है ऑस्ट्रेलिया वाइट बॉल टीम जो ऐसी जीतती थी. 2003 में हमारे अगेंस्ट जो फाइनल था, 359 बना दिए पहले बैटिंग करते हुए. बनाते रहो 360, कभी नहीं बनेंगे 360. दे न्यू इट. 2007 में एडम गिलक्रिस्ट ने आके फाइनल में इतने रन तोड़ दिए, उसको पता था कि ये बना ही नहीं पाएंगे. They just outplay you on the big days. Good teams outplay you on the big days. And even when you just analyze the teams, you knew कि कोई भी टीम आसपास नहीं है इंडिया की. साउथ अफ्रीका was actually the closest. Man to man अगर आप देखो, quality to quality देखो हर प्लेयर की, head to head. But उसके अलावा कोई टीम नहीं थी. Somebody said ना कि
इंडिया वाज नॉट द बेस्ट टीम, साउथ अफ्रीका वाज द बेस्ट टीम, किसी प्लेयर ने ये कमेंट किया. I disagree. I think So they said man कि to South Africa was a better team. It's just Indians had something where like two players will always outshine the entire team. So as a team they were not good. They had just better days. that's not Some stuff true. like that. Some good Yeah. player only. Some Fair famous enough, but player said मैं this. तो डिसएग्री करता हूँ भाई इस बात से, क्योंकि इस वर्ल्ड कप से पहले एक्चुअली ये बात बहुत थी कि ऊपर से अभिषेक जब रन बनाता है, क्योंकि वो इतने रन बनाता था, तभी इंडिया जीतती है, वरना नहीं जीतती है. एंड इट वाज सो अनफॉर्चुनेट कि उस बेचारे के रन बने ही नहीं शुरुआत में. उसके बावजूद इंडियन बैटिंग तरीके ढूंढती रही रन बनाने के, और बनाए. रन बनाए, राइट. चाहे वो शिवम दुबे हो जिसकी इतनी बात नहीं होती, बड़ा अनसंग हीरो है वो इस इंडियन टीम का. उसने नंबर 4 पे भी बैटिंग की, 5 पे भी बैटिंग की, 6 पे भी बैटिंग की, 7 पे भी बैटिंग की. उसको बोला 4 पर जा, स्पिनर्स आए हैं उनको अटैक करके खेला. 7 पर तेरे पास 6 ही बॉल हैं, जितने रन बना सकता है बना ले. उस 6 में उसने 20-25 रन दे दिया आपको बना के, राइट. देन देयर वाज तिलक वर्मा, जब जरूरत पड़ी तेज आकर रन बनाए उसने. सूर्य कुमार यादव ने यूएसए के अगेंस्ट वो इनिंग नहीं खेली होती पहले मैच में, तो शायद कहानी बहुत अलग होती इंडिया के लिए, बहुत प्रेशर में होती, क्योंकि इंडिया यूएसए से वो मैच हार जाती अगर सूर्या की वो नॉक नहीं आई होती तो. ईशान किशन पाकिस्तान के अगेंस्ट एक ऐसी पिच जिस पर बॉल इतनी फंस रही थी, इतनी घूम रही थी, वो आउट हुआ है 77 पे. आई थिंक इंडिया का स्कोर 85 या 87 या 90 कुछ ऐसा था, आई एम नॉट रिमेंबरिंग करेक्टली. बट 90 टीम ने टोटल बनाए, उसमें 77 उसके थे, 13 बनाए सामने वाले बैटर ने. तो उसने एक एंड से कहा कि भाई आज मेरा बल्ला चल रहा है, आज उधर ही रहो, यहाँ मत आना. तो उस तरीके की टीम थी. आई डोंट थिंक इट वाज डिपेंडेंट ऑन 1 or 2 प्लेयर्स, व्हिच इज व्हाई यू सी टॉप रन स्कोरर्स. यूजुअली जो टीम जीतती है उसका टॉप रन स्कोरर की लिस्ट में टॉप पर उसका प्लेयर होता है, टॉप विकेट टेकर में टॉप पर उसका प्लेयर होता है. इंडिया का नहीं है, बिकॉज इट्स बीन अ कलेक्टिव एफर्ट. And what's your opinion on Surya Kumar Yadav? द कैप्टन ब्रिलियंट, कुछ कमाल के टैक्टिकल कॉल्स लिए उन्होंने. बैट से उतने रन नहीं आए, बट उतनी जरूरत भी नहीं पड़ी बैट से रन की, राइट. मैं तो बार बार सबसे ही कहता हूँ, बड़े सारे लोग मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में भी कहते हैं सूर्या के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, सूर्या के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला. जिस दिन सूर्या के बैट की जरूरत थी इंडिया को, जिस दिन इस टूर्नामेंट में, उस दिन उसने रन दिए. उसके अलावा कोई ना कोई कभी ना कभी आकर रन बनाकर गया इंडिया के लिए. डज दैट अब्सॉल्व हिम ऑफ द फैक्ट कि वो थोड़े और ज्यादा रन बना सकते थे? नहीं यार. बट आप, मैं, जो हमें सुन रहे हैं, हम सबसे ज्यादा रन सूर्य कुमार यादव बनाना चाहता होगा. हाँ. उससे ज्यादा कोई नहीं चाहता कि मैं रन बनाऊं. मैं कैप्टन हूं इंडियन टीम का. इट्स अ नेचर ऑफ स्पोर्ट, इट्स अ नेचर ऑफ व्हाट वी डू. हम सब रोज, आप रोज बैठते हैं, शब्द उतने अच्छे नहीं निकलते, वो रोज जाता है, नहीं निकलते बैट से रन. अब फाइनल में वो जो शॉट मारने गया, वो फील्डर से 5 यार्ड दूर होता, वो छक्का चला जाता, फील्डर के हाथ में चली गई. इंटेंट है, फॉर्म है, रन नहीं आ रहे, बट उसके रन ना आने से क्या टीम पर फर्क पड़ रहा है? नहीं. जब तक नहीं पड़ रहा. एंड हिज कैप्टनसी वाज वेरी गुड. Some of the changes that he made on the field were very good. But why don't people see this? क्योंकि अगर ये फैक्ट है तो ओपन फैक्ट है ना, कितने हम बैक टू बैक उनकी लीडरशिप में कितने मैचेस जीते हैं. 84% हम ही जीतते हैं. ट्रॉफीज बैक टू बैक जीतते हैं. अभी तो मतलब इतनी ट्रॉफी जीत गई कि अब इंडिया की टीम को ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब दिस इज हम अब आदत हो गई, आदत बिगाड़ रही है. इट्स लाइक आवर पॉन्टिंग्स 11 एरा. जो पॉन्टिंग 11 था एक, वो ऑस्ट्रेलियन और था टीम का, ऑस्ट्रेलियन टीम का वैसा, राइट. पर इवन दो 84% मैचेस हम ही जीतते हैं 100 में से सूर्य कुमार की कैप्टनशिप में, इतना क्रेडिट क्यों नहीं मिलता उन्हें? और लोग क्वेश्चन ही कर रहे हैं. इसमें भी आई वाज रीडिंग कमेंट्स कि लोग किसी की बैटिंग की बात कर रहे हैं, किसी की बॉलिंग की बात कर रहे हैं, किसी का कुछ बात कर रहे हैं, उनकी बात ही नहीं कर रहा कोई, और उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं. व्हाई डू यू थिंक पीपल डू दैट? एक तो भाई आई थिंक कैप्टनसी बड़ी इंटेंजिबल सी चीज होती है ना. आपको कोई बैटिंग करता है वो दिखता है, बॉलिंग करता है वो दिखता है, फील्डिंग में कैच पकड़ता है, रन आउट मारता है, डाइव करके बॉल रोकता है, वो भी दिखता है. कैप्टन लार्जली इनविजिबल अनलेस वो फील्ड पर एक आध बार ये करते हुए दिखता है. उसमें आपको नहीं पता कौन सा फील्डर हटा रहा है, किसका एंगल इतना सा शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि उसको बॉल मूव होते हुए दिखी और उसको लगा है कि ये ना कट शॉट जो खेल रहा है वो ये सीधे इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर नहीं खेल रहा है, थोड़ा पीछे खेल रहा है, तो मैं फील्डर को पीछे कर दूं. ये नुआंसेस नहीं दिखते किसी को, राइट. बट द फैक्ट कि इंडिया ने इतने गेम्स जीते हैं उनकी कैप्टनसी में, इसका मतलब ये कि कुछ तो सही कर रहे हैं वो. चाहे वो बॉलिंग चेंजेस हो, किस बॉलर को कब लाना है, किस तरीके की फील्ड उसको देनी है. ये बात सच है कि उनको जो टीम मिली है वो कमाल है. जसप्रीत बुमराह को कोई क्या सिखा देगा? हार्दिक पांड्या अपना काम करेंगे ही करेंगे. अर्शदीप सिंह इज अ सॉलिड बॉलर, राइट. अक्षर पटेल कमाल के स्पिनर हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर्स हैं उनके साथ, मगर फिर भी इन सबको एक साथ लेकर चलना, इतने सारे सुपरस्टार्स को एक साथ लेकर चलना, वो माहौल बनाकर चलना, उतना क्रेडिट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम देखते नहीं.
बाहर से वो क्या माहौल बना रहा है टीम में, हम में से किसी को पता नहीं चलेगा. लाइक मैं ना I'd gone to interview the Indian team before the tournament and you could just sense कि ये सारे वो एक हॉस्टल रूम में कैसा माहौल होता है, लॉन्डो के हॉस्टल रूम में कैसा माहौल होता है, सब एक दूसरे से तफरी कर रहे हैं, कोई इधर बातें कर रहा है, कोई उधर बातें कर रहा है, किसी ने उसको जाके 2 बातें बोल दी. इट वाज लाइक दैट. और उसमें बहुत बड़ा रोल कैप्टन का होता है, किस तरीके से वो to build that culture, to build that atmosphere, him alongside the head coach, I think. तो those are intangibles ना, वो दिखते नहीं है बाहर, वो दिखते नहीं है. It's very difficult एक स्टार्स की टीम को मैनेज करना. I'm pretty sure होता होगा. क्योंकि ये my point is, how do you think सूर्य कुमार यादव एक ऐसी टीम के कैप्टन मतलब जहाँ पे सब इंडिविजुअल स्टार्स हैं, राइट? आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम एनी अदर कैप्टन इन द वर्ल्ड, राइट? आई एम जस्ट सेइंग दैट जब 2007 में हम वर्ल्ड कप जीते T20 फर्स्ट टाइम, तब हमारी जो टीम थी वो पीपल कैन से तब भी सुपरस्टार्स की टीम थी, whatever, बट इस लेवल का स्टारडम नहीं था. हर प्लेयर इतना बड़ा इंडिविजुअल स्टार नहीं था क्योंकि IPL नहीं था. करेक्ट. इतने पैसे हर प्लेयर नहीं बनाता था, राइट? इतने ज़्यादा एड्स, ब्रांड वैल्यू, हर किसी का इंस्टाग्राम अटेंशन. मतलब आज अर्शदीप से लेके हार्दिक से लेके अभिषेक लेके सबका सोशल मीडिया अलग, तो इंडिविजुअली खुद में ही सब स्टार्स हैं. मतलब इफ यू लुक एट द कल्चर ऑफ शोइंग फैमिली, पार्टनर, वाइफ्स, ये सब भी लाइक ये सब कुछ था ही नहीं. स्टारडम, ग्लैमर कुछ नहीं था. सो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट एरा. तो मैनेज करना सबको एक अंडर में एक चीज़ रखना, स्टेबल रखना बहुत कंपैरेटिवली ईजी हो जाता होगा क्योंकि सबके इंडिविजुअल तुमको टैंट्रम नहीं मैनेज करने. यहाँ तो सबको पता है, एंड ये पहले हो भी चुका है पास्ट में, वेयर पीपल हैव बीन लाइक यहाँ डोमेस्टिक नहीं खेलूंगा, मैं स्टार हूँ, तुम्हारे से कोई मतलब नहीं, IPL में पैसे कमाता हूँ. देयर हैव बीन पीपल लाइक दैट, राइट? सो इन लोगों को मैनेज करना, हाउ डू यू थिंक कैप्टन नेविगेटेड? वुड नॉट बी इजी, क्योंकि एक तो कि ये इनमें से बड़े सारे अपने आप में, जैसा आपने कहा, इंडिविजुअल स्टार्स हैं. लाइक हार्दिक, बुमराह तो आर करेक्ट. एंड देयर स्टार्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द परसीव्ड ब्रांड वैल्यू या ये वो, देयर स्टार्स बिकॉज वो जो मैदान पे करते हैं वो रेयरली दुनिया में कोई, जैसे हार्दिक है, हार्दिक जैसा दुनिया में है ही नहीं कोई दूसरा यार. कोई नहीं है जो 140 पर बॉलिंग करे, सही एरियाज में बॉलिंग करे, एक T20 इनिंग के लगभग हर फेज में बॉलिंग कर सके और 150-160 के स्ट्राइक रेट से बड़े रन बना के दे सके. है ही नहीं कोई नहीं है. नाम ढूंढ लो, दिमाग दौड़ा लो, कोई है ही नहीं. वाइट बॉल गेम में कोई नहीं है. बेन स्टोक्स एक ऑल्टरनेटिव हैं, बट वो बहुत टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, उतनी वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलते. जब खेलते हैं तो रेयरली इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस देते हैं, राइट? तो हार्दिक पांड्या इज अ रेयरिटी, जसप्रीत बुमराह इज अ रेयरिटी. फ्लैट पिच जिस पे 250 रन पड़ रहे हैं, वहाँ उसकी इकोनॉमी 7 की है, 8 की है, बिकॉज उसको 2 बॉल लगती हैं गेज करने में कि इस पिच पर तो मेरा कुछ होगा नहीं, तो मुझे पिच को आउट ऑफ द इक्वेशन करना होगा, मैं अपनी स्लो वंस निकालूंगा. उसके पास 2-3 तरीके के वेरिएशन है स्लो वंस के भी. आगे से हाथ घुमाता है एकदम लास्ट मोमेंट पे, तो अगर बैटर उसकी ग्रिप भी देख रहा है तो भी उसके लिए बड़ा मुश्किल है ये जज करना कि उसने यार स्लो वन डाली है. तो वो जाता है तेज खेलने, और बॉल इतनी धीमी आती है कि they get beaten for pace, right? So these are all geniuses, and you're right. हो सकता है सूर्य कुमार यादव ये कहे कि जस्सी तू ना पावर प्ले के बाद बॉलिंग करने आ, and बुमराह the genius that he is might think कि यार मैं जसप्रीत बुमराह हूँ, नई बॉल तो मुझे लेनी चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ इस पिच पे, ये कर सकता हूँ. तो you're right, आसान नहीं होता होगा, ये बात 100% सच. ट्रिकी होता होगा. True. I was reading individual brand value of a player क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है. And I was just thinking कि कितना just, and आप कुछ भी बोल दो, right? कि टीम साथ में खेलती है, ये होता है, वो होता है. Individual egos of player is very difficult to manage. Especially इस era में भाई. हाँ. इस era में जहाँ उनको अपनी पता करना, हाँ पता है, और अब पता करना आसान भी है ना. यू कैन गेज इट इन द मार्केट. जैसे आपने 2007 वाली उस टीम की बात की, इतने मैट्रिक्स नहीं थे गेज करने के. आपको फैन क्या कह रहा है, वो किसी टीवी चैनल पर एक कोई संवाददाता कहीं खड़ा है, उसने 4 बंदे इकट्ठा किए हैं, उससे पता चलता था, या कोई इन पर्सन आपको आके बोल दे उससे, या अखबार में जो आर्टिकल लिखा है उससे. क्या अभी तो हम बात कर रहे हैं, इसके कमेंट सेक्शन में जो लोग कहेंगे वो पढ़ेंगे, उनके अपने कमेंट सेक्शन में जो लोग कहेंगे वो पढ़ेंगे, सोशल मीडिया पर किस तरीके की चैटर हो रही है उनके नाम को लेकर. तो अभी तो इट्स वेरी इजी टू गेज कि मेरी ब्रांड वैल्यू कितनी है और क्या मेरी ब्रांड वैल्यू उससे ज़्यादा है. एंड इट इज़ ओनली ह्यूमन टू कंपेयर कि यार मैं भी तो हूँ, मैं उससे कम हूँ. तो
True. अच्छा, well, thank you so much. थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं देख लेता हूँ क्या बात है। ऑडियो बना रहे हैं मुझे दीपिंदर वाला पॉडकास्ट बहुत अच्छा Even I love. I loved it. I loved the questions. I loved the on. Really, like the questions around Albinder, the questions around those were like it was a learning. मैंने आपको I think वो photo भी भेजा था. I was going for a shoot and I was listening to it in my car. Then I came back home and heard it again. That Macron and I think my favorite was Simon Sinek because I've been a big Simon Sinek Same, I'm fan as really a well. Simon Sinek fan. Yeah. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम इसी तरह और ज़्यादा वैल्यूएबल गेस्ट आपके लिए लेके आ पाएँ एंड हम वो उनसे क्वेश्चंस पूछ पाएँ जो आप चाहते हो। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि आप और कौन कौन से गेस्ट हैं जो देखना चाहते हो हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और उनसे वो सवाल पूछें जो आप चाहते हो। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की लाइफ चेंज करने के लिए। I'll see you next time. Until then, keep figuring out.